and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Today, I will discuss one of the most important topic. It is goods and services tax reforms 2025. अभी आपको मालूम होगा कि सितंबर 2025 में जीएसटी में एक बड़ा बदलाव आया है। इसको पूरा विस्तार से हम डिस्कस करेंगे, चाहे एमसीक्यूज हो चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो, आप आराम से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया रकम से सभी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा वेरी ब्रीफली, एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं एमसीक्यू लाऊंगा। So in this part I will discuss what is GST, CGST, SGST and IGST, न्यू जीएसटी स्लैब्स, जीएसटी काउंसिल, और उसमें हम देखेंगे बहुत कुछ चेंजेस ये रिफॉर्म्स में आया है। अभी जो सितंबर 4, 2025 में जो 56th जीएसटी काउंसिल में ये जो रिफॉर्म्स आया है, ये इसमें क्या होगा, डेफिनेटली हमारा जीडीपी चेंजेस होगा, और जो पुअर कंज्यूमर्स है कि मिडिल कंज्यूमर्स है उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर बेनिफिट्स मिलेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर बेनिफिट्स मिलेगा, एजुकेशन एंड हेल्थ में बेनिफिट्स मिलेगा। बहुत कुछ चेंजेस आया है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं डिस्कस करूंगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आईडीएस, मेजर जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉम्प्लायंस रिफॉर्म्स, रिफंड रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन हॉस्पिटलिटी। जो इंपॉर्टेंट सेक्टर में, जो इंपॉर्टेंट एरिया में चेंजेस आया है, मैं पूरा डिस्कस करूंगा। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। लेट्स compete so that you can get notification for my upcoming videos. Join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can ask me through WhatsApp. Okay. And my Telegram channel link, one link is there, t.me/BAPI2034. You can join it. And second Telegram channel link, t.me/ASIT2034. So बोथ चैनल्स आप ज्वाइन कर सकते हो। आप ज्वाइन करते हो तो यू कैन गेट एक्चुअली अपडेट अबाउट माय वीडियोस। ठीक है, तो अभी मैं फास्ट जीएसटी काउंसिल के ऊपर डिस्कस करूंगा। जीएसटी काउंसिल क्या है, कि जीएसटी काउंसिल में कितना मेंबर्स है, हु आर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, पूरा मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट यू सी, जीएसटी वाज रोल्ड आउट इन द कंट्री थ्रू द 101st 2016 जो एक्ट है, ये एक्ट के ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। ओके, 101, ओके 101, इट मींस 101 एक्ट जो 2016 में जीएसटी रोल्ड आउट हुआ था, और कॉन्सिक्वेंटली द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A। ओके, इस आर्टिकल के अंडर में ऑनरेबल प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन इंपॉर्टेंट जीएसटी रिलेटेड इश्यूज। तो ये दो चीज को, एक्ट को याद रखना है, 101 2016 ईयर को याद रखना है, और जो आर्टिकल जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279A, और इसमें बहुत कुछ रिकमेंडेशंस आया था ऑन ऑल इंपॉर्टेंट जीएसटी रिलेटेड इश्यूज। आज पर आर्टिकल 279A, ये जीएसटी काउंसिल इज ए जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल मेजर डिसीजंस रिलेटेड टू जीएसटी। तो इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि सेंटर, इट मींस यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स के बीच में एक जॉइंट फोरम है, और बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स बोथ जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल मेजर डिसीजंस रिलेटेड टू जीएसटी। आगे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। सब्सिक्वेंटली द यूनियन कैबिनेट, इसको भी रिमेंबर करना है, इसमें भी हमको एमसीक्यू मिल सकता है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड, ओके, द फर्स्ट जीएसटी काउंसिल ऑन 12 सितंबर 2016। जो यूनियन कैबिनेट ने फर्स्ट जीएसटी काउंसिल को अप्रूव किया था 12 सितंबर 2016, अलोंग विद द सेटिंग ऑफ,
ओके, ऑफ द जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये इसमें एक्ट को याद रखना है, आर्टिकल को याद रखना है, और एक जॉइंट फोरम है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग ऑल मेजर डिसीजंस। एंड जो यूनियन कैबिनेट फर्स्ट जीएसटी काउंसिल को अप्रूव किया था वो 12 सितंबर 2016, और उसमें जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एक्चुअली सेटिंग अप इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको भी याद रखना है। ठीक है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल। इसमें दोनों का रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, and its structure ensures cooperative decision making on GST matters. So very cooperative matter between, it means both union government and state government both are cooperative to each other and bring important decisions related to GST matters so that it can benefit both consumers and producers. Presently अभी जो GST काउंसिल है उसका 33 मेंबर्स है। तो मेंबर्स को हम देखेंगे एज पर आर्टिकल 279A, ए जीएसटी काउंसिल विल हैव द फॉलोइंग मेंबर्स। देखेंगे इसमें कौन कौन मेंबर है। जो चेयरमैन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चेयरपर्सन है, हेड्स द जीएसटी काउंसिल, लीड्स डिस्कशंस एंड फाइनल डिसीजंस। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल का, और वो उन डिस्कशंस में शामिल होते हैं और उनका ही फाइनल डिसीजन होता है। जो बेसिकली जो भी है चाहे जीएसटी स्लैब हो, चाहे जीएसटी रेट हो, जो भी है, फाइनल डिसीजन टेकन बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इट मींस चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू। ओके, रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, असिस्ट इन पॉलिसी इनपुट्स एंड डिसीजन मेकिंग। सेकेंड जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो एक्चुअली ही असिस्ट द चेयरपर्सन, इट मींस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन डिफरेंट पॉलिसी इनपुट्स एंड ऑल्सो इन डिसीजन मेकिंग। देन आ जाएगा थर्ड में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, थर्ड में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, each state or UT sends its finance minister, tax minister और any other। every state से, यूनियन टेरिटरी से फाइनेंस मिनिस्टर आ सकते हैं, कि टैक्स मिनिस्टर आ सकते हैं, और एनी अदर। इट इज डिसीजन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट। ensures that every state has a voice in GST decisions। जब कोई भी जीएसटी डिसीजंस होगा जीएसटी काउंसिल का मीटिंग में, तो उसमें एवरी स्टेट का वॉइस होना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टेट्स वॉइस, ओके, इट मींस मस्ट बी देयर इन जीएसटी काउंसिल मीटिंग, राइट। इसके बाद सेक्रेटरी रेवेन्यू, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका सेक्रेटरी एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू, so acts as the administrative head of the council's secretariat। वो जो जीएसटी काउंसिल का सेक्रेटरिएट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो वो प्रिपेयर करते हैं एजेंडा नोट्स, जो जीएसटी काउंसिल का जो भी एजेंडाज होगा, कोऑर्डिनेट्स मीटिंग्स एंड ऑल ऑफिशियल, ही कीप ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और एक यहां पर एक मेंबर इनवाइटेड परमानेंटली, चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। ओके, सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, फॉर्मरली वो पहले उसको सीबीईसी कहा जाता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, बट नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, क्योंकि जीएसटी को भी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का जो परमानेंट इनवाइटी, ओके, एक चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का चेयरपर्सन है वो परमानेंट इनवाइटी है जीएसटी काउंसिल में।
ओके, वो मेंबर नहीं है मगर इनवाइटेड परमानेंटली, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड जीएसटी ऑपरेशंस। तो वो इट मींस वो कुछ एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है और जो जीएसटी ऑपरेशन से। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? यू नो दैट the incidents and impact falling on different persons. The tax is imposed on the seller, but ultimately the tax bear by the consumer. एक्चुअली कौन जीएसटी कौन पेड कर रहा है? जीएसटी पेड कर रहा है सेलर, बट एक्चुअली जीएसटी कौन पेड कर रहा है? वो दे रहा है कंज्यूमर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वही है, आप सुना होगा। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इंपैक्ट इंसिडेंट्स, इट मींस द टैक्स पेड बाय द पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज इम्पोज्ड, वो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वही देगा। मगर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स होता है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सेलर बट एक्चुअली टैक्स बियर बाय द कंज्यूमर, तो इसी को इनडायरेक्ट टैक्स है, वही है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। तो परमानेंट इनवाइटी जो है वो चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और वो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर और जीएसटी ऑपरेशंस के ऊपर। नेक्स्ट है, यदि इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और वहां पर एनी, क्योंकि जब इमरजेंसी लगता है आर्टिकल 356 में, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी स्टेट में, तब तो गवर्नर हेड होते हैं, तो वो कोई भी पर्सन को भेज सकते हैं आज स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। तो वही है, एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट where there is a proclamation of emergency under article 356 of the constitution of India। तो ये जो मेंबर्स आपको याद रखना है, यूनियन गवर्नमेंट से कौन कौन रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से कौन रिप्रेजेंट करेंगे, परमानेंट इनवाइटी कौन है, जो परमानेंट मेंबर नहीं है मगर इनवाइटी है और वो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। यदि स्टेट में इमरजेंसी सिचुएशन है अंडर आर्टिकल 356, वहां पर एनी पर्सन एक्चुअली नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ही कैन रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है। तो ये जीएसटी काउंसिल का मेंबर्स के ऊपर था, ठीक है, क्लियर। अभी चलेंगे व्हाट इज जीएसटी, इसमें बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी रिफॉर्म आया है, जो 56th काउंसिल, 56th जीएसटी काउंसिल में अभी सितंबर 2025 में, और ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है, तो वो रिफॉर्म्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी ये बोल रहा है कि जीएसटी इज ए वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। यदि जीएसटी का ट्रेड्स की, फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूछता है, तो ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कि व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ जीएसटी, कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी, तो ये इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये वन नेशन वन टैक्स सिस्टम है। तो पहले बहुत प्रकार का टैक्स था, ठीक है, अभी वो उसको सब अबोलिश करके ये सिंगल टैक्स सिस्टम को ले, अभी द गवर्नमेंट ब्रॉट द सिंगल टैक्स सिस्टम। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग डिफरेंट टैक्सेस और डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस था, तो अभी नहीं है। तो जीएसटी कंबाइंस देम, ओके, ऑल इनटू वन सिंगल टैक्स दैट इज चार्ज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, पहले क्या था, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस था। अभी क्या है, जीएसटी सभी टैक्सेस को कंबाइन कर दिया, अभी सिंगल टैक्स सिस्टम है जो चार्ज होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अभी बहुत कुछ एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, जीएसटी इज ए सिंगल टैक्स, क्योंकि पहले डिफरेंट स्टेजेस में, इन डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स, ये बहुत प्रकार का टैक्स था, मगर अभी ओनली जीएसटी। तो इसलिए जीएसटी इज ए सिंगल टैक्स। ओके, जितना प्रकार का टैक्स था, ओके, जीएसटी सबको कंबाइन कर दिया, अभी ओनली सिंगल टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इंपोज होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट को चलेंगे, जीएसटी इज चार्ज एट एवरी स्टेज। अभी देखेंगे कैलकुलेशन इसके बाद, जैसे एवरी स्टेज में जीएसटी लगेगा, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है वो कैसे गवर्नमेंट को जीएसटी पेड होता है डिफरेंट स्टेजेस में, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर। तो अभी कैसे हम देखेंगे ये इंपोज होता है जीएसटी, ठीक है, क्लियर। तो इसके ऊपर अभी हम देखेंगे, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बट टैक्स इज चार्ज ओनली ऑन वैल्यू एडेड, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। इसमें दो चीज डिस्कस करूंगा, एक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आईटीसी जो है अभी मैं डिस्कस करूंगा, इसको बोलते हैं इनपुट, और आगे में
कंफ्यूजन नहीं होना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जो आईटीसी है, यहां पर ये जो टेबल में मैं उसको अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, इसको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आगे में ये आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको कंफ्यूजन आ जाएगा आगे में। इसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए एक छोटा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं टेबल को डिस्कस करूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? जब एक प्रोड्यूसर रॉ मेटेरियल्स खरीदता है, ठीक है, छोटा एग्जांपल देता हूं, सपोज एक सुगर प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक सुगर मिल है, सुगर प्रोड्यूसर है, वो परचेज क्या करेगा? सुगर केन, ठीक है, वो परचेज करेगा। यहां पर मैं अच्छे से लिखता हूं, आप देखिए, सपोज यहां पर मैं सुगर प्रोड्यूसर का बात करता हूं, ठीक है, और उसका जो आउटपुट है वो सुगर है, वो रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, इनपुट्स, इनपुट्स मींस रॉ मटेरियल्स, वो इनपुट्स एक्चुअली खरीदेगा, जैसे सुगर केन, ठीक है। तो जब सुगर केन खरीदा, सपोज वो इनपुट टैक्स दिया, इसमें जीएसटी दिया, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, ठीक है। तो सपोज वो इनपुट टैक्स, सपोज मेरा एक इमेजिनरी एग्जांपल में वो इनपुट टैक्स दे दिया 300, जब सुगर केन वो खरीदा उस समय जीएसटी लगा, तो सपोज मेरा एग्जांपल, इमेजिनरी एग्जांपल, इनपुट टैक्स वो ₹300 दिया, शुगर प्रोड्यूस हो गया, वो अभी शुगर सेल करेगा, ठीक है। जब आउटपुट सेल करेगा, जब सेल ऑफ शुगर, ठीक है, तो उस समय वो जीएसटी कलेक्ट किया, सपोज 450 जीएसटी कलेक्ट किया, वो शुगर केन के ऊपर कितना जीएसटी दिया था? ₹300 दिया था, ठीक है, क्लियर। जब वो रॉ, इनपुट्स मींस रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स मींस एक्चुअली those type of goods again used and processed to produce final commodity। तो मेनली शुगर प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल शुगर केन चाहिए। जब आप शुगर केन खरीदा था तब आप जीएसटी पे किए थे ₹300, वही है इनपुट टैक्स। मगर अभी जब शुगर प्रोड्यूस हो गया, उसको आप सेल किया, तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 450, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो ₹300 आप जब इनपुट खरीदे थे, जब शुगर केन आप खरीदे थे, तब आप कितना पे किया था? 300 पे किया था, वो आपको ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अभी आप गवर्नमेंट को, अभी जो आप जीएसटी कलेक्ट किया 450, आपको 450 पे नहीं करना है, ओनली 150 पे करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि आप जिस समय शुगर केन खरीदा था, जो इनपुट खरीदा था, जो रॉ मटेरियल खरीदा था, उस समय जीएसटी कितना पे किया था? ₹300, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, वो आपको मिल गया, आप मान लो, क्योंकि आप 450 अभी कलेक्ट किया, जब आप शुगर बेचा, कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 450, तो उसमें आप 300 माइनस कर दो, तो अभी आप गवर्नमेंट को ओनली कितना पे करोगे? 150। तो वही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट मींस आप इनपुट, जब आप रॉ मटेरियल खरीदे थे, उस समय जो आप जीएसटी पे किया था, वो ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट हो गया, ठीक है, वो आपको क्रेडिट हो गया। ये नहीं है कि आप जब शुगर केन खरीदे थे, जब इनपुट खरीदे थे 300 पे किया था, और अभी शुगर आप सेल किया और जीएसटी कलेक्ट किया 450, ये दोनों गवर्नमेंट को जाएगा, ऐसा नहीं। आप जब रॉ मटेरियल खरीदे थे, ₹300 पे किया था, वो है इनपुट टैक्स, वही है जीएसटी जो पे किया था ₹300, वो इनपुट टैक्स। अभी आप जब शुगर सेल किया, कितना जीएसटी कलेक्ट किया? मेरा एग्जांपल में 450, तो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे 150। इट मींस क्या है? जो इनपुट टैक्स आप पे किया था, जब शुगर केन आप खरीदे थे, जो जीएसटी आप पे किया था, वो आपको मिल गया, ठीक है। तो उसमें ओनली आप गवर्नमेंट को 150 पे करना है, तो इसमें इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको समझ में आ गया? तो उसी को हम ये टेबल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, मैन्युफैक्चरर है, डिफरेंट स्टेजेस है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर सेलिंग प्राइस ₹1000, और यहां पर जीएसटी दिया है, जीएस आउटपुट टैक्स के ऊपर जो जीएसटी कलेक्टेड 10% है जीएसटी, तो कितना जीएसटी कलेक्टेड हुआ? ₹100। अच्छा, यहां पर जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स, यहां पर सपोज जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स, इनपुट टैक्स 0 है। अज्यूम्स रॉ मटेरियल्स, आप जो रॉ मटेरियल, सपोज अज्यूम्स रॉ मटेरियल परचेज हार्ड ₹0 जीएसटी। आप जो मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल खरीदा था, सपोज मेरे एग्जांपल में जो रॉ मटेरियल खरीदा था, उसमें कुछ जीएसटी वो पे नहीं किया था,
ठीक है। तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे उस समय जो आप टैक्स पे करोगे ऑटोमेटिकली वो आप जब फिर उसको यूज करके फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे और उसको मार्केट में बेचोगे और उसमें जो जीएसटी आप कलेक्ट करोगे उससे आप क्या है इनपुट जो टैक्स दिया था, जब आप इनपुट खरीदे थे जो टैक्स दिया था उसको आप इससे माइनस करके गवर्नमेंट को पे करना है, यही है ना। तो यहां पर देखिए मैन्युफैक्चरर सेल किया ₹1000 सेलिंग प्राइस है और जीएसटी कलेक्ट किया ₹100, क्योंकि जीएसटी 10% है तो सेलिंग प्राइस के ऊपर तो जीएसटी लगता है। और यहां पर सपोज मान लीजिए आप जो रॉ मटेरियल्स खरीदा था, इनपुट्स की रॉ मटेरियल्स जो खरीदा था उस समय आप कुछ भी जीएसटी पे नहीं किए थे, तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट 0 है। तो नेट जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट भाई 100 है और वैल्यू एडेड क्या है भाई 1000 है, यहां पर वैल्यू एडेड आप 1000 लीजिए, ठीक है। होलसेलर के बात आ जाइए, अभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो पहले बताया इनपुट टैक्स क्रेडिट पर क्लियर हो जाओगे। होलसेलर के पास आ गया, होलसेलर अभी 1500 रुपीज में सेल किया, तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया 150, क्योंकि जीएसटी 10% है। कितना कलेक्ट किया 150 कलेक्ट किया। अच्छा, वो जब रॉ मटेरियल खरीदा था कितना टैक्स दिया था 100 टैक्स दिया था, जीएसटी पेड टू मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर को कितना जीएसटी दिया था 100 दिया था, क्योंकि होलसेलर किससे खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर को। जब होलसेलर खरीदा था मैन्युफैक्चरर से वो कितना जीएसटी पे किया था 100 रुपीज। अब देखिए ऊपर में मैन्युफैक्चरर साइड में ये देखिए 100 रुपीज पे किया था होलसेलर, क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चरर किसको सेल किया होलसेलर को, और होलसेलर कितना पे किया था जीएसटी 100 रुपीज, तो यहां पर वही मेंशन है। ओके, जीएसटी पेड टू मैन्युफैक्चरर ₹100। अच्छा, वो जो अभी आप कितना होलसेलर कितना जीएसटी कलेक्ट किया 150 और कितना पे किया था 100, ठीक है। अभी जब वो बेचा होलसेलर जब बेचा कितना जीएसटी कलेक्ट किया 150, मगर जब वो इनपुट खरीदा था वो कितना जीएसटी पे किया था ₹100, भाई ये क्रेडिट हो जाएगा ₹100 ऑटोमेटिकली। आप जो 150 रुपीज कलेक्ट किया होलसेलर उससे आप 100 रुपीज माइनस कर दिए, आप गवर्नमेंट को अभी कितना होलसेलर कितना जीएसटी पे करेगा ₹50 ओनली, ठीक है। और वैल्यू एडेड कितना हुआ, मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस 1000 था, होलसेलर का 1500 है, वैल्यू एडेड कितना हुआ 500, मगर मैन्युफैक्चरर का वैल्यू एडेड वही 1000 है, मगर होलसेलर का वैल्यू एडेड कितना हुआ 500, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कितने में सेल किया था 1000 में, होलसेलर कितने में सेल कर रहा है 1500 में जो विदाउट जीएसटी, वैल्यू एडेड मींस विदाउट जीएसटी आप लीजिए, तो वैल्यू कितना ऐड हुआ 500। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि होलसेलर, दो चीज आपको यहां पर याद रखना है, जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदा था कितना जीएसटी पे किया था ₹100 ये पे किया था, ओके। और अभी जब होलसेलर बेच रहा है तब कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहा है 150, तो वो जो 100 जब होलसेलर जो खरीदा था मैन्युफैक्चरर से क्या खरीदा था रॉ मटेरियल इनपुट्स जिसको यूज करके वो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो वो इनपुट्स जो रॉ मटेरियल्स खरीदा था उस समय कितना जीएसटी पे किया था होलसेलर 100 रुपीज, अभी जब फाइनल आउटपुट वो सेल किया कितना जीएसटी कलेक्ट किया 150, उसमें माइनस कर दो तो उसको जो जो इनपुट टैक्स वो दिया था वो तो क्रेडिट हो जाएगा, जो इनपुट टैक्स दिया था वो तो क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट होने के बाद वो एक्चुअली अभी कितना गवर्नमेंट को टैक्स देगा ओनली 50, क्योंकि जब वो मैन्युफैक्चरर से खरीदा था होलसेलर तब वो 100 रुपीज ऑलरेडी जीएसटी पेड किया था और मैन्युफैक्चरर से वो रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। तो जो इनपुट वो खरीदा था इनपुट के ऊपर जो जीएसटी दिया था वो अभी क्रेडिट हो गया, वो अभी उसको मिल गया, 100 रुपीज पे किया था 100 रुपीज मिल गया और ओनली गवर्नमेंट को वो 50 रुपीज अभी जीएसटी पे करेगा, ठीक है। और वैल्यू एडेड कितना हुआ, जैसे सेलिंग प्राइस मैन्युफैक्चरर का विदाउट जीएसटी 1000 था और होलसेलर का विदाउट जीएसटी 1500, तो वैल्यू एडेड 500 है। अच्छा, रिटेलर के पास आ जाइए, क्योंकि होलसेलर अभी किसको बेचेगा रिटेलर को, इसके ऊपर भी हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिटेलर अभी सेलिंग प्राइस कितने में बेचा 2000 में, सपोज मेरा एग्जांपल में। अच्छा, जीएसटी कितना कलेक्ट किया 200 रुपीज, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। अच्छा, कितना वो पे किया था होलसेलर को, क्योंकि रिटेलर जब होलसेलर से खरीदता है क्या खरीदता है, जो भी रिटेलर खरीदा होलसेलर से वो रिटेलर के लिए इनपुट है रॉ मटेरियल है। रिटेलर क्या खरीदा था होलसेलर से रॉ मटेरियल खरीदा था और फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, फाइनल प्रोडक्ट वो 2000 रुपीज में बेचा और उसके ऊपर कितना जीएसटी कलेक्ट किया 200 रुपीज, मगर पहले जब वो होलसेलर से खरीदा था
कितना जीएसटी पे किया था 150, तो ये अभी क्रेडिट हो जाएगा, 150 उसको मिल जाएगा, क्योंकि अभी वो टोटल कितना कलेक्ट कर रहा है 200 माइनस 150, तो ओनली गवर्नमेंट को वो कितना पे करेगा 50 रुपीज पे करेगा। और यहां पर होलसेलर टू रिटेलर कितना वैल्यू ऐड हो रहा है भाई 500, होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस 1500 विदाउट जीएसटी, रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी 2000 है, तो वैल्यू कितना ऐड हुआ 500। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वही है, जो भी आप जब रॉ मटेरियल खरीदा था जो टैक्स पे किया था वो अभी आपको मिल रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां पर वही मैं बताया, तो एवरी स्टेज में देखिए किस कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। और यहां पर वैल्यू एडेड आपको समझ में आ गया, वैल्यू एडेड मींस होलसेलर टू रिटेलर, सेलिंग प्राइस के बीच में हम डिफरेंस देंगे मगर उसमें जीएसटी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, क्लियर हो गया आईटीसी के ऊपर। तो इसमें आईटीसी के ऊपर बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो आईटीसी का जो मेन है वही है कि आप कितना इनपुट टैक्स जब रॉ मटेरियल खरीदा था इसमें, और जब रॉ मटेरियल ये जो इनपुट टैक्स व जीएसटी जब रॉ मटेरियल खरीदा था, सपोज और एक एग्जांपल देता हूं, आप कितना जीएसटी पे किया था 200 रुपीज। इनपुट मींस रॉ मटेरियल्स, ओके, दोज रॉ मटेरियल्स एक्चुअली नीड बाय द प्रोड्यूसर, ओके, टू कन्वर्ट इट एंड टू प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस फाइनल कमोडिटी। तो इतना वो इनपुट टैक्स जब वो रॉ मटेरियल्स खरीदा था इतना जीएसटी पे किया था। अभी आउटपुट टैक्स अब फाइनल जब प्रोडक्ट को वो बेचा, ओके, अभी वही प्रोड्यूसर ने क्या किया, आउटपुट टैक्स, प्रोडक्ट वो बना दिया, रॉ मटेरियल्स लाया, उसको कन्वर्ट किया फाइनल प्रोडक्ट को, अभी वो फाइनल प्रोडक्ट को बेच रहा है, वही आउटपुट टैक्स। जब वो बेचा, सपोज कितना जीएसटी कलेक्ट किया, ओके, जीएसटी कितना कलेक्ट किया, सपोज ₹300 कलेक्ट किया जीएसटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, वो 200 रुपीज खुद रखेगा, ठीक है, उसको मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। तो अभी वो गवर्नमेंट को ओनली 100 रुपीज पे करेगा, इट मीन 300 माइनस 200, वो अभी गवर्नमेंट को ओनली 100 रुपीज पे करेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जब वो रॉ मटेरियल खरीदा था जितना जीएसटी पे किया था वो अभी क्रेडिट हो गया, वही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, जब वो रॉ मटेरियल्स खरीदा था 200 रुपीज पे किया था, वही है इनपुट टैक्स। मगर जब वो उसका प्रोडक्ट को सेल किया मार्केट में तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया 300 रुपीज, तो अभी वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे कर रहा है 100 रुपीज। इट मींस जो रॉ मटेरियल्स जब खरीदा था जो जीएसटी पे किया था वो इनपुट टैक्स है, वो क्रेडिट हो गया, अभी उसको मिल गया। ठीक है, ओनली वो गवर्नमेंट को 100 रुपीज दे रहा है। तो यही है, इसी तरीके से मैं टेबल को थोड़ा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आगे में बहुत जगह में है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और बाकी वैल्यू एडेड में बताया, वैल्यू एडेड क्या है, सपोज 1500 माइनस 1000 कि 2000 माइनस 1500 कितना वैल्यू एड हो रहा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर वैल्यू एडेड है 500 रुपीज, वैल्यू एडेड है 500 रुपीज, कि होलसेलर टू रिटेलर वैल्यू एडेड है 500 रुपीज। माने ये सब क्या है, आप एक्सक्लूडिंग जीएसटी करके निकालिए। ठीक है, टेबल क्लियर हो गया। उसके बाद चलेंगे, आप देखिए टोटल वैल्यू एडेड, आप यहां पर देख लीजिए टोटल वैल्यू एडेड यहां पर कितना हो गया, टोटल वैल्यू एडेड 2000 हो गया, इसको ऐड कर दीजिए, टोटल वैल्यू एडेड को ऐड कर दीजिए 1000 500 2000 हो गया। ठीक है, तो टोटल वैल्यू एडेड वर्सेस टोटल टैक्स कलेक्टेड, आप देखिए टोटल वैल्यू एडेड हो गया ₹2000। ओके, एंड दिस इज द फाइनल सेलिंग, फाइनल सेलिंग प्राइस मींस रिटेलर एक्चुअली इतने में बेच रहा है। आप देख लीजिए रिटेलर अभी किसको बेच रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा, रिटेलर किसको बेचेगा, रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को, है कि नहीं। तो रिटेलर कितने में बेच रहा है 2000 में, किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को। तो वही है जो टोटल वैल्यू एडेड हुआ, मेरा एग्जांपल में जो टोटल वैल्यू एडेड हुआ वही है फाइनल सेलिंग प्राइस। फाइनल सेलिंग प्राइस मींस एट व्हाट प्राइस रिटेलर सेलिंग टू द कंज्यूमर। अच्छा, टोटल जीएसटी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, अच्छा टोटल जीएसटी कितना कलेक्ट किया गवर्नमेंट, आप देखिए यहां पर टोटल जीएसटी कलेक्ट कितना गवर्नमेंट किया 100 रुपीज 50 200 रुपीज गवर्नमेंट टोटल जीएसटी कलेक्ट किया। टोटल जीएसटी कलेक्ट बाय द गवर्नमेंट कितना है ₹200। मेरा जो एग्जांपल में देखिए यहां पर 100 है, यहां पर 50 है, यहां पर 50 है, तो सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, टोटल जीएसटी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ₹200, total value added ₹2000 and it is the final price, at that price retailer selling to the consumer। अच्छा, यदि आप फाइनल जो कंज्यूमर कितना टैक्स पे करेगा अभी, कारण कंज्यूमर के लिए प्राइस क्या है 2000 है, 2000 के ऊपर 10% लगेगा,
अच्छा, टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो 200। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग, द कंज्यूमर अल्टीमेटली पेज द फुल जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट फुल जीएसटी कितना कलेक्ट किया, टेबल में मैं जो एक्सप्लेन किया, ₹200। अभी रिटेलर कंज्यूमर को कितने में बेचा, 2000 में। अच्छा, जीएसटी कितना है, 10% है, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो हाउ मच जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, हाउ मच जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, ₹200। तो समान हो रहा है कि नहीं, अब देखिए, तो फुल्ली जीएसटी बियर बाय द कंज्यूमर, ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन हम देखेंगे, ठीक है। तो एवरी स्टेज में कैसे जीएसटी लगता है आपको समझ में आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। नेक्स्ट वन, जीएसटी अवॉइड्स टैक्स ऑन टैक्स। जो टैक्स ऑन टैक्स, जो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस था, तो वो नहीं है, क्योंकि जो आप देखिए इनपुट, ये तो जीएसटी रिमूव्स दिस थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में बताया, क्योंकि आप जब रॉ मटेरियल खरीदे थे, जो जीएसटी पे किया था वो तो आपको मिल रहा है ना, वो आपको मिल रहा है। तो टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम इसी आईटीसी के वजह से, इनपुट टैक्स क्रेडिट के वजह से रिमूव हो रहा है। देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम, ठीक है, क्लियर। तो इसको देखिए, मैं और एक बार आईटीसी को समझा देता हूं। जब रॉ मटेरियल खरीदे थे, रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इनपुट्स, ओके। देखिए, और एक बार इसी पॉइंट को मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। तो जब रॉ मटेरियल खरीदे थे, इनपुट टैक्स इसको बोलते हैं। जब रॉ मटेरियल आप खरीदे थे, उसको हम इनपुट टैक्स बोलेंगे, वही ब्रैकेट में कर दिया जीएसटी। जब रॉ मटेरियल आप खरीदे थे, आप कितना जीएसटी पे किया था, सपोज मेरा एग्जांपल में, ऐसे एक इमेजिनरी एग्जांपल है, ₹200। अच्छा, आउटपुट टैक्स, जब आप फाइनल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो कितना जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, सपोज आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो ₹300, ठीक है। जब रॉ मटेरियल सब खरीद रहे थे, जीएसटी पे किया था ₹200। और जब प्रोड्यूसर फाइनल प्रोडक्ट को अभी मार्केट में बेच रहा है, कितना जीएसटी कलेक्ट किया, ₹300। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली कितना, गवर्नमेंट को अभी जीएसटी जो जाएगा कितना जाएगा, ₹100 जाएगा, क्योंकि आप जो, यही है इनपुट टैक्स, ये जो जब आप रॉ मटेरियल्स खरीदे थे, जो जीएसटी पे किया था वो आपको मिल गया, वो क्रेडिट हो गया, ठीक है कि नहीं, वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। आप जब जीएसटी कलेक्ट किए, जब फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में बेचा, जीएसटी कलेक्ट किया, उससे आप 200 माइनस करके आप दे रहे हो ₹100, तो इट मीन ₹200 आप रख दिया। ₹200 मीन्स क्या है, जब आप रॉ मटेरियल खरीदा था, उतना जीएसटी आप पे किया था, वही है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम को रिमूव किया। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रिप्टिव, कैसे, एग्जांपल आप दीजिए। बोले डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन क्या है, जिस स्टेट में कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट को, उसी स्टेट को शेयर जाएगा, उसी स्टेट को टैक्स का शेयर जाएगा, प्रोड्यूसर स्टेट को नहीं जाएगा, जिस स्टेट में एक्चुअली कंज्यूमर उसको परचेज करेगा। यहां पर एक एग्जांपल दे दिया, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स गोज टू द स्टेट वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड, नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। यहां पर एक एग्जांपल दे दिया, एक्चुअली गुड्स प्रोड्यूस हुआ महाराष्ट्र में, मगर वो गुड्स चला गया कर्नाटका में, तो यहां पे कर्नाटका में कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम किया, तो टैक्स रेवेन्यू किसको जाएगा, कर्नाटका को जाएगा, प्रोड्यूसर स्टेट को नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जिस स्टेट में पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम किया जाएगा, उसी स्टेट को शेयर जाएगा, जो स्टेट वो गुड को प्रोड्यूस किया था उसको नहीं जाएगा। जिस स्टेट में कंज्यूमर्स उसको परचेज किया व कंज्यूम किया, उसी स्टेट को ओके टैक्स का शेयर जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया। अभी टाइप्स ऑफ जीएसटी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सीजीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल जीएसटी। अच्छा, सेंट्रल जीएसटी व सीजीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉइंट्स को याद रखिए। अप्लाइड व्हेन ए सेल हैपेंस विद इन द सेम स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम स्टेट में प्रोडक्ट्स का सेल होगा, सेम स्टेट में प्रोडक्ट्स का सेल होगा, वो जो टैक्स कलेक्ट होगा, वो जो जीएसटी कलेक्ट होगा, वो कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, उसमें चार्ज विथ दोनों होगा, चार्ज विथ एसजीएसटी और यूटी जीएसटी, सेम। देखिए, इसमें दोनों होगा। सपोज सेम स्टेट में, सेम स्टेट, सपोज फॉर एग्जांपल जीएसटी 18% है,
ठीक है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% जाएगा, सीजीएसटी 9% है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को 9% जाएगा, मगर एक्चुअली टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो विद इन द सेम स्टेट यदि प्रोडक्ट्स का सेल होगा, जिसको बोलते हैं क्या है, इंट्रा स्टेट, बोलते हैं इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट में सेल होगा, टैक्स कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सपोज जीएसटी 18% है, 18% मीन्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट किया, मगर उसमें हाफ हाफ हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को 9% जाएगा, ठीक है। और एसजीएसटी और यूनियन टेरिटोरी, सपोज यूनियन टेरिटोरी के अंदर सेल हो रहा है, 18% है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% जाएगा, यूनियन टेरिटोरी को 9% जाएगा, मगर एक्चुअली टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको याद रखना है, ये सेम स्टेट में यदि गुड्स सेल होगा, जो जीएसटी कलेक्शन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर उसका 50-50, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 9% और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा 9%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी चलेंगे नेक्स्ट, एसजीएसटी के ऊपर जाएंगे, इसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अप्लाइड ऑन विद इन स्टेट और इंटर स्टेट सेल्स, विद इन स्टेट सेम है, विद इन स्टेट्स बाय इंट्रा स्टेट सेल्स, चार्ज्ड टुगेदर विद सीजीएसटी ऑन द सेम वॉइस। देखिए, सपोज सेल कर्नाटका टू कर्नाटका, सेम कर्नाटका में, तो जीएसटी जो सपोज यहां पर जीएसटी अभी तो जो न्यू रिफॉर्म्स में दो प्रकार का 2 टायर किया, 5%, 18%, और एक डीमेरिट टैक्स किया 40%, उसको आगे में डिस्कस करेंगे। सपोज यहां पर जीएसटी 18% है, तो उसका हाफ हाफ कर दो, 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और प्लस 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है दोनों में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, क्लियर हो गया। इस तरीके का एग्जांपल में आप क्लैरिफाई कर सकते हो। अच्छा, अभी चलेंगे वो यूनियन टेरिटोरी, यूटीजीएसटी सेम थिंग है, यूटीजीएसटी एसजीएसटी में, यूनियन टेरिटोरी में अप्लाइड इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी इन यूनियन टेरिटोरीज विदाउट लेजिस्लेचर, अंडमान निकोबार, लाक्षाद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लद्दाख, तो चार्ज विद सीजीएसटी। सपोज यहां पर माने यूनियन टेरिटोरी के अंदर, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज सेल होगा, सपोज जीएसटी है 18%, तो उसका 9% जाएगा सीजीएसटी और यूनियन टेरिटोरी जीएसटी जाएगा 9%, तो इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये थर्ड टाइप था। अभी फोर्थ टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईजीएसटी। इसमें क्या होगा, एक स्टेट से अदर स्टेट को जाएगा, माने गुड्स एक्चुअली मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी, ठीक है। तो अप्लाइड ऑन इंटर स्टेट, माने इट मींस वन स्टेट टू अनदर सेल, ओके। एक स्टेट में प्रोड्यूस हुआ, महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुआ, मगर सेल हो रहा है कर्नाटका में, उड़ीसा में प्रोड्यूस हुआ, मगर सेल हो रहा है असम में, ठीक है। कलेक्टेड, आईजीएसटी भी कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेटर शेयर्ड विथ स्टेट्स, ओनली वन टैक्स ऑन द इनवॉइस, ओके, ओनली वन टैक्स होगा इनवॉइस में, नॉट सीजीएसटी, किसमें ये नहीं रहेगा, नॉट सीजीएसटी प्लस एजीएसटी, ओनली वन टैक्स रहेगा इनवॉइस में। अप्लाइड ऑल्सो व्हेन गुड्स और सर्विसेज गो स्टेट टू स्टेट, ओके, और इंपोर्ट इनटू इंडिया, जब इंपोर्ट आ रहा है, इंपोर्ट इनटू इंडिया मींस अदर कंट्री से आ रहा है, आईजीएसटी लगेगा, ओके, फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, व्हेन गुड्स आर कमिंग टू इंडिया, आईजीएसटी लगेगा। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अभी ये है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा, एक्सपोर्ट मींस क्या है ना, सेलिंग गुड्स इन द फॉरेन मार्केट, जब हम फॉरेन मार्केट्स में गुड्स सेल करेंगे वो एक्सपोर्ट है, मगर उसके ऊपर जीएसटी 0 है, जो एक्सपोर्ट गुड्स होगा, जो आवर प्रोड्यूसर्स, आवर ट्रेडर्स, दे सेंड गुड्स टू अब्रोड मार्केट फॉर सेल, जब हमारा गुड्स हम फॉरेन मार्केट को भेजेंगे बेचने के लिए, तो उसके ऊपर एक्चुअली एक्सपोर्ट के ऊपर 0 रेटेड है जीएसटी, एक्सपोर्ट के ऊपर, ओके, एक्सपोर्ट के ऊपर अभी क्या है, 0 जीएसटी है। तो ये आईजीएसटी कंफ्यूजन नहीं होना है, वन स्टेट टू अनदर, और इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मींस फॉरेन गुड्स सेलिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट, फॉरेन गुड्स सेलिंग इन द इंडियन मार्केट, और सिमिलरली एक्सपोर्ट,
इंडियन गुड्स सेलिंग इन द फॉरेन मार्केट, इंडियन गुड्स गो टू अब्रोड, तो एक्सपोर्ट के ऊपर जीरो रेटेड है, जीएसटी जीरो है। तो ये सब केस में इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। मगर इसमें इंटरेस्टिंग है, डेस्टिनेशन क्या है, मैं बार बार बताया था, डेस्टिनेशन जीएसटी के डेस्टिनेशन टैक्स है। जिस स्टेट में एक्चुअली टैक्स गुड को कंज्यूम किया जाएगा, सर्विसेज को अवेल किया जाएगा, वही स्टेट को इसका शेयर जाएगा। जिस स्टेट में प्रोड्यूस होगा उस स्टेट को नहीं जाएगा। तो उसमें एग्जांपल देखिए, महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुआ मगर गुजरात में सेल हुआ, तो गुजरात में सेल हुआ मींस प्रोड्यूसर स्टेट महाराष्ट्र है, मगर गुजरात कंज्यूमर्स ने उसको परचेज किया। तो इसमें जो आईजीएसटी, जो ये जो टैक्स कलेक्ट हुआ, कौन कलेक्ट किया, कि यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट किया, ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन है। तो उसमें एक शेयर जाएगा किसमें, गुजरात को जाएगा, क्योंकि गुजरात में कंज्यूमर्स ने परचेज किया। तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन आईजीएसटी का कैसे होता है ना, द सेंटर डिस्ट्रीब्यूट्स द स्टेट शेयर। ये जो आईजीएसटी से, ये जो आईजीएसटी से जो स्टेट शेयर होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी से जो स्टेट शेयर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, डेस्टिनेशन स्टेट, जिस स्टेट में कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया कमोडिटी को। ओके, तो यहां पर याद रखना है। तो आईजीएसटी में जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, जब गुड्स जो मूव किया वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग है, ये तो किस कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर उसमें स्टेट शेयर होगा। किस स्टेट को शेयर होगा, जैसे मेरा एग्जांपल में महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुआ मगर गुजरात में सेल हुआ, तो किस स्टेट में कंज्यूमर्स ने परचेज किया, गुजरात में। तो आईजीएसटी का जो स्टेट शेयर है वो गुजरात को जाएगा, महाराष्ट्र को नहीं जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र प्रोड्यूसर स्टेट है, मगर एक्चुअली कंज्यूम कहां पर हुआ, गुजरात में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें आईजीएसटी तो चाहे इंटरनल ट्रेड मीन स्टेट टू स्टेट, और चाहे फॉरेन ट्रेड, ओके, आवर कंट्री टू फॉरेन कंट्री। ओके, तो आईजीएसटी ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, और केसेस कौन सा स्टेट को शेयर मिलेगा, आप वो क्लियर हो गया। जो डेस्टिनेशन स्टेट है, जिस स्टेट में कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे गुड्स को और सर्विसेज को अवेल करेंगे, वही स्टेट आईजीएसटी का एक शेयर लेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स था। यहां पर आएंगे, अभी रिफॉर्म्स के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जो सितंबर 4 में जो जीएसटी काउंसिल लागू हुआ, तो 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुआ, हेल्ड ऑन सितंबर 3, 2025 इन न्यू दिल्ली। ये जो 3 सितंबर 2025 में जो 56, इसके ऊपर याद रखिए, 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ये जो जीएसटी 2 और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स अल्टरनेट नेम है। ठीक है, जीएसटी 2.0 और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, इसको याद रखिए। तो उसमें बहुत कुछ चेंजेस आया, मैं बता चुका हूं, बहुत कुछ चेंजेस आया, और इसमें डेफिनेटली आवर जीडीपी डेफिनेटली कैन ग्रो, कंज्यूमर्स गेटिंग बेनिफिट, एमएसएमईज getting benefit, okay, education sector getting benefit, health sector getting benefit, okay, so everything I will discuss in subsequent time। आप देखिए एक एक, अभी देखेंगे जो रेट रैशनलाइजेशन। पहले आपका जो टैक्स स्लैब था वो था 5, 12, 18, 28, 4 प्रकार का स्लैब था। अभी वो चेंज हो गया। देखिए, द जीएसटी काउंसिल हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ जीएसटी रेट स्लैब्स। पहले 4 प्रकार का स्लैब था, अभी 3 प्रकार का स्लैब आ गया। 5% है मेरिट, बहुत एसेंशियल गुड्स के ऊपर जो है 5% टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड 18, मेजोरिटी गुड्स के ऊपर 18% है, और जो 40% है फॉर लग्जरी और साइन गुड्स, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो 12%, देखिए ये दोनों को अबोलिश कर दिया, 12%, 28% को अबोलिश कर दिया अभी है। इसको याद रखिए, मेरिट जो है 5%, बहुत एसेंशियल गुड्स के ऊपर 5% है, और 18% स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम गुड्स के ऊपर 18% है, स्टैंडर्ड है 18%, और बहुत लग्जूरियस, लेविस और साइन गुड्स क्या है, जो इंटॉक्सिकेंट गुड्स के ऊपर अभी 40% है। ठीक है, जो 12%, 28% स्लैब था, गवर्नमेंट इसको अबोलिश कर दिया, फेज्ड आउट कर दिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पर दिया है 0% एग्जेम्पशन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, 0%, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, पहले लगा था। मैं एक एग्जांपल देता हूं,
जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस था पीएलआई, हम वहां पर जीएसटी दे रहे थे, अभी जीएसटी नहीं लगेगा। ये बता दिया। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, आप हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत बड़ा परिवर्तन है, यही 0% है। दिस इज ए बिग रिलीफ स्पेशली फॉर कॉमन पीपल बाइंग इंश्योरेंस। जब हम पहले क्या था, लोग हेजिटेट हो रहे थे, रिलक्टेंट हो रहे थे कि हम हेल्थ पॉलिसीज करेंगे उसके ऊपर भी जीएसटी देना है। मगर अभी आप हेल्थ पॉलिसीज कीजिए, कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कीजिए, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, 0% एग्जेम्पशन। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। यहां पर देख लीजिए, रेट कार्ड्स ऑन मेनी एसेंशियल गुड्स। आप देखिए, गुड्स यूज्ड डेली, जैसे हेयर ऑयल है, सॉप्स है, शैम्पूज है, टूथब्रशेस है, टूथपेस्ट है, बाइसाइकिल है, टेबल वेयर, किचन वेयर, ओके, सब क्या है, अभी ओनली 5% है। पहले ज्यादा था, मूव फ्रॉम हायर रेट्स टू 5%। ये सभी के ऊपर जो डेली यूज गुड्स है उसके ऊपर अभी जीएसटी 5% है। क्लियर, पहले ज्यादा था, पहले 12% था कि 18% था, अभी 5% हो गया। फूड्स के ऊपर देखिए, फूड्स के ऊपर देखिए, आइटम्स लाइक पैकेज्ड नमकीन्स, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट्स, बटर, घी एटसेट्रा, पहले 12-18 था, अभी 5% हो गया। ओके, पहले 12-18% था, अभी कितना हो गया, 5%। ये इसको आपको याद रखना है, सब कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ये भी फूड आइटम्स, बहुत एसेंशियल फूड आइटम्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर 0% हो गया, पहले 5% था। इंडियन ब्रेड्स, जैसे चपाती है, रोटी है, ये देखिए चपाती, रोटी, पराठा, ये यूएसटी मिल्क और प्री पैकेज्ड लेबल्ड पनीर, तो ये सब अभी नील है, जीएसटी नहीं है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ब्रेड्स जो है, चपाती, रोटी, पराठा, ओके, चाहे यूएसटी मिल्क, प्री पैकेज्ड लेबल्ड पनीर, इसके ऊपर टैक्स नहीं है। पहले 5% था, अभी नील है, अभी नील है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, हेल्थ केयर मेडिसिन के ऊपर देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स, पहले 12% था, अभी नील हो गया, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, पहले 12 पर 33, याद रखिए, आपको एमसीक्यू मिल सकता है। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर अभी जीएसटी नील हो गया। ठीक है, और कुछ रेयर सीवियर डिजीजेस, 3 मोर फॉर रेयर और सीवियर डिजीजेस में 5% था, अभी नील हो गया। बहुत बड़ा चेंजेस आया। ठीक है, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर जीएसटी नील है, और 3 मोर फॉर रेयर और सीवियर डिजीजेस जो पहले 5% था, अभी नील हो गया। अदर ड्रग्स जो है, ऑल अदर ड्रग्स देखिए, ऑल अदर ड्रग्स और मेडिसिन रिड्यूस टू 5%। ऑल अदर ड्रग्स मेडिसिन के ऊपर अभी जो भी 12% 18% था, अभी नहीं है, अभी 5% है। चाहे मेडिकल डिवाइसेस, अपैरेटस, चाहे सर्जिकल, डेंटल की, वेटनरी, ये सब 5% हो गया, रिड्यूस टू 5%। तो हेल्थ केयर मेडिसिन में बहुत बड़ा चेंजेस आया, आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, अभी ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे। देखिए, स्मॉल कार्स, स्मॉल कार्स मीन्स आप देखिए, इसमें स्मॉल कार्स मीन्स आप लेस देन इक्वल टू 1500 सीसी। ओके, ये जो स्मॉल कार्स ये बोल रहा है, ये है, तो आपको 18% है, पहले 28% था, अभी 18% है। स्मॉल कार्स मीन्स लेस देन इक्वल टू 1500 सीसी। यदि कार का जो बेसिकली उसका जो सीसी होता है ना, वो ग्रेटर देन 1500 सीसी होगा, तो वहां पर आपको 40% देना होगा, डिमेरिट में चला जाएगा। मगर अभी स्मॉल कार्स जो लेस देन इक्वल टू 1500 सीसी है, वो ओनली 18% है। सिमिलरली आप देखिए, मोटरसाइकिल्स लेस देन इक्वल टू 350 सीसी, वो भी 18% है, पहले 28% था। ओके, बसेस, ट्रक्स और एम्बुलेंसेस, ये भी 18% है। ओके, पहले 28% था, अभी 18% है, अभी 18% है। ठीक है, ये मोटरसाइकिल्स लेस देन इक्वल टू 350 सीसी, ग्रेटर देन 350 सीसी 40% हो जाएगा, तो उसको भी मैं आगे में बताऊंगा। देखिए, टीवीज, एसीज की, डिश वॉशर्स, ये भी 18% हो गया, पहले 28% था। ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है घर में। और सीमेंट भी बहुत बड़ा चेंजेस आया कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, अभी 18% है। चाहे रियल एस्टेट है, चाहे हाउस होल्ड बिल्डिंग, बहुत इजी हो गया, क्योंकि पहले सीमेंट के ऊपर 28% था, अभी 18% हो गया जीएसटी। ये ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम 18% हो गया। ठीक है,
और थोड़ा चेंजेस देखेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर और लेबर इंटेंसिव गुड्स में जैसे ट्रैक्टर से अदर एग्रीकल्चरल मशीनरी में 5% हो गया, पहले 12% था। ओके, अदर जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट से ट्रैक्टर से 5% हो गया, तो अभी तो अफोर्डेबल हो जाएगा फार्मर्स के लिए। ओके, पहले वो कॉस्टली था क्योंकि जीएसटी रेट बहुत ज्यादा था एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के ऊपर, 12% था, अभी 5% हो गया, तो उसमें तो फार्म ग्रो करेगा। अभी फार्मर्स एक्चुअली बेसिकली दे इजीली परचेज agricultural equipments. Now agricultural equipments price is reduced and it is affordable for the farmers ना, तो ऑटोमेटिकली अभी क्या है, फार्म प्रोडक्शन ग्रो करेगा, इसमें जीडीपी ग्रो करेगा, ठीक है, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, है कि नहीं, एक्सपोर्ट भी हम ज्यादा करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन देखिए, हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल, ट्रावर्टाइन ब्लॉक्स, इंटरमीडिएट लेदर गुड्स, ये सब 5% हो गया, पहले 12% था, अभी 5% हो गया। ओके, हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल, ओके, एंड ट्रावर्टाइन ब्लॉक्स, इंटरमीडिएट लेदर गुड्स, पहले 12% था, अभी वो कम होकर 5% हो गया, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और एक अभी जो इंपोज किया गवर्नमेंट, एक लग्जरी और साइन गुड्स, इसमें क्या क्या आता है हम देखेंगे। ओके, तो उसमें 40% जीएसटी लगा दिया, 40% जीएसटी रेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर साइन और लग्जरी गुड्स। देखिए क्या क्या है, टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसला, लग्जरी कार्स एंड अदर डिमेरिट और हाई एंड गुड्स, ठीक है, चाहे जितना टोबैको प्रोडक्ट्स है, जितना पान मसला है, ओके, जो वेरी इंजुरियस फॉर हेल्थ, लग्जरी कार्स, ओके, एंड अदर डिमेरिट और हाई एंड गुड्स के ऊपर 40% जीएसटी लगा दिया। ओके, यहां पर क्लियरली मेंशन है, देखिए, फॉर सम टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट्स, वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन के ऊपर आगे में हम डिस्कस करेंगे, पूरा रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर, जो रिटेल सेल प्राइस है उसके ऊपर डायरेक्टली टैक्स लगा दिया, जीएसटी आरएसपी के ऊपर। इसको भी आगे में मैं इसके ऊपर स्पेशली मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, जो रिटेल सेल प्राइस है उसके ऊपर अभी जीएसटी लगा दिया, क्योंकि पहले आरएसपी के ऊपर नहीं था, रिटेल सेल प्राइस के ऊपर नहीं था, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर था, आगे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, जो टैक्स लीकेज हो रहा था अभी टैक्स लीकेज नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, मोटरसाइकिल्स में बताया था कि ग्रेटर देन 350 सीसी जो मोटरसाइकिल्स है वहां पर भी 40% जीएसटी है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 350 सीसी 18% है, मगर ग्रेटर देन 350 सीसी जो स्पोर्ट्स बाइक्स आता है 40% जीएसटी। जैसे गैम्बलिंग, कैसीनोज, गेमिंग, चाहे कैसीनोज, रेस क्लब्स, बेटिंग और गैम्बलिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग, ये सब 40% है, डिमेरिट में आ गया। जैसे याच, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, पर्सनल यूज एयरक्राफ्ट, ये सब 40% है, ठीक है। और जो एराटेड जो कोल्ड ड्रिंक्स आता है ना, एराटेड और कार्बोरेटेड एंड जो कैफेनेटेड बेवरेजेस जितना है, एराटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है एंड अदर हाई शुगर और कैफेनेटेड बेवरेजेस, सब 40% हो गया, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ डिमेरिट्स गुड्स है, जैसे टबाको है, पान मसला है, लग्जूरियस कार है, लग्जूरियस बाइक है, और आपका ऑनलाइन गेमिंग है, कि हॉर्स रेसिंग है, कि बेटिंग है, कि लॉटरी है, कि एराटेड और कार्बोनेटेड की कैफेनेटेड बेवरेजेस है, ये सब 40% लग गया टैक्स, ठीक है। डिमेरिट टैक्स और साइन गुड जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर 40% टैक्स हो गया। अभी उसको थोड़ा एक स्लैब में मैं थोड़ा ब्रीफली बताने जा रहा हूं, मेरिट रेट, डिमेरिट रेट, मेरिट रेट, स्टैंडर्ड रेट, डिमेरिट रेट, और जो एग्जेम्प्ट रेट है, इसमें थोड़ा मैं कंपाइल करके, जो मेरिट रेट है वो 5% है। कॉमन कंजप्शन आइटम्स यहां पर दे दिया, देखिए, कॉमन कंजप्शन आइटम्स, इसको देख लीजिए, डेली एसेंशियल्स एंड गुड्स फॉर फार्मर्स, ठीक है, रिड्यूस्ड प्राइस फॉर आइटम्स लाइक सोप है, टूथपेस्ट है, पैकेज्ड नमकीन है, बटर है, घी है, एंड मोस्ट एग्रीकल्चरल मशीनरी के ऊपर ओनली जीएसटी 5% है। स्टैंडर्ड रेट 18%, मैक्सिमम जो होम अप्लायंसेस है, चाहे टीवी है, एसी है, मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इसमें आता है, इसलिए स्टैंडर्ड रेट है। रिड्यूस्ड प्राइस फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक एसीज, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, सीमेंट, स्मॉल कार्स, ये सब 18% है। मैक्सिमम जो है मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट में आ जाता है। और अभी मैं बताया था डिमेरिट रेट 40% है, जो लग्जरी एंड साइन गुड्स, जैसे पहले था, ये पहले क्या था, ये जो लग्जरी साइन गुड्स के ऊपर अर्लियर में 28% था, सेस था, उसके ऊपर सेस था, ठीक है, मगर अभी उसको पूरा डायरेक्टली 40% कर दिया। ये पहले था, ये अर्लियर में था 28% प्लस सेस, जो साइन गुड्स है, जो डिमेरिट गुड्स में बताया क्या क्या इसमें आता है, मगर अभी वो इसके ऊपर डिमेरिट गुड के ऊपर कितना कर दिया,
40% कर दिया। जैसे हाई एंड कार्स, लग्जूरियस कार्स, एराटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, पान मसला एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग और कैसिनोज, ये सब आ गया। इसमें 40% है। एग्जेम्प्ट रेट है 0% है। एसेंशियल्स कंप्लीट एग्जेम्पशन फॉर इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेकिंग हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल, ये सब एग्जेम्प्टेड 0% हो गया। मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ में कंपाइल करके दे दिया कि मेरिट रेट, स्टैंडर्ड रेट, डिमेरिट रेट और एग्जेम्प्ट रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। यहां पर हम देखेंगे सम एक्सट्रीमली सॉरी, सम स्टैपल्स आर नाउ जीएसटी एग्जेम्प्ट। 0% में बता चुका हूं, इसमें नहीं लगेगा। यूएसटी मिल्क, पैकेज्ड पनीर, इंडियन ब्रेड्स, रोटी पराठा, इसके ऊपर 0% है, मैं इसको बता चुका हूं। ठीक है, और इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर रिलीफ, थोड़ा देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए और फार्मिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि जीएसटी ऑन एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड इनपुट्स, जो ट्रैक्टर्स है, इरिगेशन इक्विपमेंट्स जैसे स्प्रिंकलर्स की ड्रिप आर नाउ ओनली 5%। जो भी आपका एग्रीकल्चरल मेन इक्विपमेंट जो है, ट्रैक्टर से कि आपका इरिगेशन इक्विपमेंट जैसे स्प्रिंकलर से कि ड्रिप है, ये सब 5% है। तो इसमें फार्मर्स के ऊपर बर्डन कम हो गया, क्योंकि अभी चाहे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बहुत कम प्राइस में मिलेगा, तो इसमें क्या होगा ना, फार्मर्स ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या है, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, प्रोडक्शन पर एकड़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में जीएसटी जब कम हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस कम हो जाएगा, और फार्मर्स दे मस्ट बी रेडी। सो इट इज एन इंसेंटिव फॉर द फार्मर टू इन्वेस्ट मोर फंड्स फॉर फार्मिंग एंड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था। अच्छा, अभी चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया, एक है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आईडीएस। ये जो आईडीएस के ऊपर अच्छे से समझिए, ये आईडीएक्स क्या है ना, इसमें क्या है, इनपुट टैक्स मोर देन आउटपुट टैक्स। फर्स्ट इसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप जब रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं ज्यादा जीएसटी दे रहे हैं, मगर जब आप आपका आउटपुट बेच रहे हैं आप कम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ईयरलियर में यही था। ओके, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत एराटिक था, ओके, अर्लियर जो जीएसटी में, अब मगर अभी रिफॉर्म में उसको करेक्शन कर दिया गया। तो इसको याद रखिए, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम था पहले ना, इनपुट टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स तो आप समझ रहे हो, मैं उसको समझा चुका हूं। इनपुट टैक्स जब रॉ मेटेरियल से एक प्रोड्यूसर खरीद रहा था, वो जो जीएसटी पे कर रहा था वो इनपुट टैक्स है। अभी वही प्रोड्यूसर जब फाइनल आउटपुट उसका जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है वो आउटपुट टैक्स। तो इसमें क्या था, इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी समझाऊंगा। तो इसी में प्रॉब्लम था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था, मगर अभी ये जो रिफॉर्म्स आया, ये जो 2.0 जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आया जीएसटी में, उसको रेक्टिफाई किया गया। अच्छा, देखेंगे हम, देखिए मजा बात है, यहां पर दे दिया है क्लियरली कि सेक्टर्स which previously suffered from inverted duty, that is to say where inputs were taxed more than the outputs, वहां पर क्या है, रॉ मेटेरियल्स के ऊपर ज्यादा जीएसटी था, टैक्स था, मगर आउटपुट के ऊपर कम टैक्स था। तो वही है इन्वर्टेड ड्यूटी, उसके ऊपर प्रॉब्लम था। तो उसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे देखेंगे। देखिए यहां पर देखिए, मैनमेड फाइबर के ऊपर 18% था। मैनमेड फाइबर से हम यार्न, देखिए इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, मैनमेड फाइबर फ्रॉम, अभी जो मैनमेड फाइबर 18% था अभी 5% को आ गया। पहले यार्न जो था 12%, अभी 5% को आ गया। ठीक है, तो बहुत कम हो गया। जैसे फर्टिलाइजर इनपुट्स, जीएसटी ऑन रॉ मटेरियल्स लाइक सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 to 5%, अभी सब कम हो गया। पहले क्या था, ज्यादा था। मैनमेड फाइबर के ऊपर 18% था, अभी 5% हो गया। मैनमेड फाइबर से तो हम यार्न बनाएंगे, उसमें 12% था, अभी 5% हो गया। जैसे फर्टिलाइजर इनपुट से 18% था, ओके, तो वो 5% हो गया। ओके, इससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है हम न्यूमेरिकल एग्जांपल में समझाएंगे। देखिए पहले क्या था, ये है, इसमें क्लियरली बिफोर रिफॉर्म्स, अर्लियर बिफोर रिफॉर्म्स, ओके,
वो यहां पर क्लियर था। एग्जाम्पल ऑफ आईडीएस एंड करेक्शन इन रिसेंट रिफॉर्म्स, टेक्सटाइल सेक्टर हम लेंगे। अर्लियर प्रॉब्लम, ओके, उसको रेक्टिफाई किया गया, अर्लियर प्रॉब्लम में रेक्टिफाई किया गया, ठीक है। तो इसको देखिए, अर्लियर बिफोर रिफॉर्म्स, बिफोर रिफॉर्म्स पर रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं 56th काउंसिल मीटिंग। बिफोर क्या था, मैनमेड के ऊपर 18% था। मैनमेड फाइबर से, मैनमेड फाइबर इनपुट है, फिर उसको हम क्या कन्वर्ट करते हैं, मैनमेड फाइबर से ही अर्न आता है, तो उसके ऊपर 12% था। फिर यार्न से फैब्रिक आता है, तो फैब्रिक तो आउटपुट है, वो 5%। देखिए कैसे था, माने इनपुट के ऊपर ज्यादा था, आउटपुट के ऊपर कम है। इनपुट जैसे मैनमेड फाइबर है, मैनमेड फाइबर से हम यार्न बनाएंगे, फिर उससे हम फैब्रिक बनाएंगे, तो फैब्रिक तो आउटपुट है, तो फैब्रिक ये पहले था बिफोर रिफॉर्म्स, इसको ध्यान दीजिए। अभी क्या हो गया, ये सब 5% हो गया, अभी रिफॉर्म्स में ये सब 5% हो गया, अभी रिफॉर्म्स में ये सब 5% हो गया, इक्वल कर दिया। मैनमेड फाइबर के ऊपर जीएसटी 5%, यार्न के ऊपर 5%, फैब्रिक के ऊपर 5%। तो मैनमेड फाइबर से मैनमेड फाइबर कन्वर्ट टू यार्न, यार्न कन्वर्ट टू फैब्रिक। मगर पहले क्या था, इनपुट्स के ऊपर ज्यादा था जीएसटी रेट और आउटपुट के ऊपर कम था, यही प्रॉब्लम था। तो इसी में क्या चेंजेस प्रॉब्लम था, पहले देखिए। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, ये बिफोर जीएसटी करेक्शन, अभी जीएसटी करेक्शन हुआ रिफॉर्म्स में। बिफोर जीएसटी करेक्शन क्या था, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, सपोज आप मैनमेड फाइबर 1000 रुपीज में खरीदा, उसके ऊपर फाइबर के ऊपर 18% था, तो जीएसटी आप कितना पेड कर रहे थे, 180 रुपीज, 180। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि आप जो आप इनपुट के ऊपर, इनपुट क्या है, मैनमेड फाइबर है, उसके ऊपर जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो तो आपको मिल जाएगा ना, वही तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मैं उसको समझा चुका हूं, वो तो मिल जाएगा ना, वही है। यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 180। ये कब मिलेगा, जब हम आउटपुट को आएंगे, जब बेचेंगे। तो यहां पर देखिए, फिर जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग प्लस प्रॉफिट 500 है, अभी फाइनल सेलिंग प्राइस इतने में, बिफोर जीएसटी में 1500 में अभी वो प्रोड्यूसर बेच रहा है। पहले क्या था, रॉ मटेरियल खरीदा, मैनमेड फाइबर खरीदा 1000 रुपीज, 18% जीएसटी था, तो जीएसटी कितना पे किया, 180। तो यही 180 है इनपुट टैक्स। अब देखिए मैं बता देता हूं क्लियरली, ये इनपुट टैक्स था। अच्छा, अभी आउटपुट को कितने में सेल किया, ये आउटपुट, ये यह जो 1500 है, ये सेल ऑफ आउटपुट 1500 है। अच्छा, इसमें क्या है, जीएसटी ऑन फैब्रिक कितना है, 500 है। आउटपुट यहां पर क्या है, फैब्रिक है, फैब्रिक को वो 1500 में सेल किया, जीएसटी फैब्रिक के ऊपर 5% है। अर्लियर आप देखिए, जी मैनमेड फाइबर के ऊपर 18%, फिर मैनमेड फाइबर कन्वर्ट टू अर्न 12%, देन फैब्रिक के ऊपर 5%, ये पहले था बिफोर रिफॉर्म्स। अच्छा, तो यहां पर जीएसटी कितना कलेक्ट किया, ओनली 75। मगर जब वो इनपुट खरीदा था प्रोड्यूसर, कितना पे किया था, 180। मगर अभी कितना अभी जब आउटपुट वो सेल कर रहा है, फैब्रिक कितना कलेक्ट कर रहा है, 75 रुपीज। तो गवर्नमेंट से रिफंड कितना करेगा, क्योंकि ये तो क्रेडिट होगा ना, जो इनपुट टैक्स ये तो क्रेडिट होगा। अभी गवर्नमेंट से वो कितना रिफंड लेगा, 105 रुपीज रिफंड लेगा। मगर वो गवर्नमेंट उस समय क्या था, 105 रुपीज इमीडिएटली रिफंड नहीं करता था, ये होल्ड हो जाता था। तो होल्ड हो जाने से क्या है, उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो फर्दर रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है कि नहीं। तो उसमें तो हम जानते हैं कि आउटपुट हम जैसे इनपुट टैक्स ज्यादा दिया, जैसे मैं बता रहा हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। सपोज देखिए एक एग्जांपल में बता रहा हूं, सपोज मेरा एग्जांपल में ये थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। इनपुट ये होता तो अच्छा होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इनपुट टैक्स है, जब आप रॉ मटेरियल खरीदे थे, जीएसटी कितना पे किए थे, 200। अभी आउटपुट टैक्स, जब आप प्रोडक्ट को बेचा, फाइनल आउटपुट को आप बेचा, तो आप टैक्स कितना कलेक्ट किया, सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल है 300। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अभी गवर्नमेंट को कितना जाएगा, गवर्नमेंट को कितना जीएसटी जाएगा, ओनली 100 रुपीज जाएगा, क्योंकि आप 200 रुपीज ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, वही है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसमें जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो आईडीएस का बात मैं बोल रहा हूं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में यही तो प्रॉब्लम था। आप इनपुट टैक्स ज्यादा दे रहे हो, ये इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स ज्यादा दे रहे हो, मगर आउटपुट टैक्स कम है। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को कितना रिफंड, गवर्नमेंट यहां पर कितना रिफंड करेगा, गवर्नमेंट कितना रिफंड करेगा, ये एग्जांपल में गवर्नमेंट रिफंड करेगा 105 रुपीज रिफंड करेगा, क्योंकि आप इनपुट टैक्स ज्यादा दे रहे हो। इनपुट टैक्स तो क्रेडिट होगा ना,
इनपुट टैक्स माइनस आपका माइनस होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जितना है गवर्नमेंट को वो जाएगा, ठीक है। मगर अभी आप 180 रुपीज इनपुट टैक्स दिया, आउटपुट टैक्स ओनली 75 है। आप माइनस करके देखिए, 105 ही आप रुपीज 105 आपको गवर्नमेंट रिफंड करेगा, मगर गवर्नमेंट जल्दी रिफंड नहीं कर रहा था, होल्ड करके रख रहा था। तो उसमें क्या है, आप जो रॉ मटेरियल्स फर्दर खरीदने के लिए आपका पैसा तो रुक गया ना गवर्नमेंट के पास, तो इसमें क्या है, थोड़ा ऑब्स्टेकल्स होता था फर्दर परचेजिंग रॉ मटेरियल्स, ये अभी सॉल्व हो गया। यही ये था, जो इनपुट टैक्स ज्यादा था तो गवर्नमेंट को रिफंड ये करना था, क्योंकि हम जानते हैं सभी समय कि आप गवर्नमेंट को फाइनली कब देंगे, प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को कितना टैक्स फाइनल देगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, इनपुट टैक्स जो दिए थे रॉ मटेरियल खरीदने के समय जो टैक्स अब दिए थे वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें माइनस करके डायरेक्टली, जैसे मेरा एक एग्जांपल दिया था, तो माइनस होने से एडजस्ट हो जाता है, मगर यहां पर तो एडजस्ट नहीं होगा ना, यहां पर आप ज्यादा दे दिए इनपुट टैक्स, मगर आउटपुट टैक्स ओनली 75 है, तो इसमें गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगा। ओके, गवर्नमेंट आपको कितना रिफंड करेगा, गवर्नमेंट आपको यहां पर रिफंड करेगा ₹105, मगर जल्दी नहीं कर रहा था, तो इसलिए आपका होल्ड इसी, देखिए रिजल्ट्स क्या था, इनपुट जीएसटी ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, दिस क्रिएट्स एक्सेस आईटीसी, एक्सेस आईटीसी कितना हुआ 105, इतना तो गवर्नमेंट रिफंड करेगा। द मैन्युफैक्चरर हैज ₹105 एक्स्ट्रा क्रेडिट दैट ही कैनॉट एडजस्ट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, वो तो आउटपुट टैक्स से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो ये तो गवर्नमेंट उसको रिफंड करेगा, दिस अमाउंट गेट्स ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक हो जाने से ही मस्ट अप्लाई फॉर रिफंड व्हिच टेक्स टाइम, टिल देन वर्किंग कैपिटल मींस क्या है, वही रॉ मटेरियल्स, वर्किंग कैपिटल मींस रॉ मटेरियल्स, those type of capitals again used by the producer to produce the final commodity, तो वही है वर्किंग कैपिटल अभी, और वर्किंग कैपिटल मींस रॉ मटेरियल्स, याद रखिए। तो जो होल्ड हो गया 105 आपको गवर्नमेंट देगा ना, वो अभी इमीडिएटली नहीं दे रहा है, आप अप्लाई करोगे फिर गवर्नमेंट देगा, इसमें क्या है, आप फर्दर परचेजिंग रॉ मटेरियल्स के लिए आपके लिए प्रॉब्लम हुआ, तो यही है इन्वर्टेड ड्यूटी मींस। मगर अभी वो प्रॉब्लम रिफॉर्म में सॉल्व कर दिया, कैसे सॉल्व किया, आफ्टर रिफॉर्म्स देखिए, अभी आफ्टर रिफॉर्म्स में क्या किया, टेक्सटाइल सेक्टर में सभी 5% कर दिया, मैनमेड फाइबर 5% है, मैनमेड फाइबर से आप यार्न प्रोड्यूस करेंगे 5% है, फिर फैब्रिक 5% है, ये टैक्स रिफॉर्म में कर दिया, सभी इक्वल कर दिया। अभी एग्जांपल देखिए, फर्स्ट आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे 1000 रुपीज का, जीएसटी 50 रुपीज, ये तो क्रेडिट होगा आपको, क्योंकि इनपुट टैक्स है, यही है इनपुट टैक्स, ये तो आपको क्रेडिट होगा, ठीक है नहीं। अच्छा, अभी आप सेल करोगे 1500 में, जो आउटपुट को सेल करोगे 1500 में, जीएसटी 5% है, कितना आपको मिला 75 रुपीज, तो अभी आप गवर्नमेंट को कितना देंगे 25 रुपीज देंगे, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया 50 रुपीज, आपको ये 50 रुपीज आपको मिल गया। तो आउटपुट जीएसटी यहां पर क्या है, आउटपुट जीएसटी देखिए, आउटपुट जीएसटी 75 है, इनपुट जीएसटी 50 है, तो आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, नो एक्सेस आईटीसी, आप इसमें एडजस्ट कर दिया। पहले इनपुट टैक्स कितना था 50 रुपीज था, वो आपको मिल गया, अभी जो आउटपुट टैक्स आप कलेक्ट किया उससे आपका इनपुट टैक्स आप ले जाइए, आप जब रॉ मटेरियल खरीदा था, फाइबर खरीदा था, उस समय जीएसटी पे किए थे 50 रुपीज, आप आउटपुट टैक्स से उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको आपका 50 रुपीज जो इनपुट जब आप खरीदा था रॉ मटेरियल, जो जीएसटी दिया था वो तो आप रिकवरी कर लिए इमीडिएटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट कर लिए, और गवर्नमेंट को ओनली आपको कितना जीएसटी देगा 225 रुपीज ओनली, तो इसमें तो नो एक्सेस आईटीसी, तो इसमें कोई रिफंड का जरूरत नहीं है। ओके, एंड कैश फ्लो इंप्रूव्स, तो आप ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और पहले प्रॉब्लम क्या था आप समझ में आया, तो ये जो मैं डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आईडीएस, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अच्छे से मैं क्लैरिफाई किया, नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। 7 में क्या है, एजुकेशनल आइटम्स के ऊपर थोड़ा देख लीजिए, जैसे मेनी स्टेशनरी आइटम्स है, एराजर से, मैप से, चार्ट से, पेंसिल से, एक्सरसाइज नोटबुक से, इसमें जीएसटी नील है, जीएसटी फ्री हो गया, नील हो गया, जितना एजुकेशनल आइटम्स एक्चुअली नीड बाय द स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जीएसटी नील कर दिया, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस रिफॉर्म्स के ऊपर देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्या क्या आएगा, एक जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल है, ओके, जिसको बोलते हैं जीएसटी 80, जीएसटी
अपेलेट ट्रिब्यूनल, जो भी डिस्प्यूट होगा अभी ट्रिब्यूनल को मैटर जाएगा। द ट्रिब्यूनल इज बीइंग मेड फुली ऑपरेशनल टू एक्सेप्ट अपील्स। आप अपील कर सकते हो यदि प्रॉब्लम होता है, कुछ डिस्प्यूट होता है। एमिंग टू प्रोवाइड ए फास्ट एंड रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन रूलिंग्स। तो अभी एक अपेलेट ट्रिब्यूनल आ गया, जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल, जो आप अपील कर सकते हो यदि जीएसटी में कोई डिस्प्यूट है। ओके, यदि जीएसटी मैकेनिज्म में कुछ डिस्प्यूट है, उसको फास्टली रोबस्ट मैकेनिज्म के द्वारा रिजोल्यूशन किया जाएगा। तो अभी ट्रिब्यूनल ओपन हो गया, ठीक है, आप अपील कर सकते हो ट्रिब्यूनल में। ये एक बड़ा चेंजेस है अभी रिफॉर्म्स में। चलो नेक्स्ट को चलेंगे। ये देखिए वैल्यूएशन आ गया। ये वैल्यूएशन रूल चेंजेस में बताया था कुछ जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, साइन गुड्स है, जो डिमेरिट गुड्स, उसके ऊपर कैसे कैलकुलेशन हो रहा था पहले, मगर अभी रिफॉर्म्स में उसको रेक्टिफाई किया गया। इसको अच्छे से समझिए, न्यूमेरिकल एग्जांपल है। फॉर सर्टन साइन गुड्स, जैसे पान मसला है, गुटखा है, सिगरेट्स है, तो उस समय क्या था ना, अभी जो जीएसटी लगेगा रिटेल सेल प्राइस, रिटेल मींस क्या है, जो मार्केट में, अभी मार्केट में जो आरएसपी है, जो मार्केट प्राइस है, उसी के ऊपर जीएसटी पे किया जाएगा। मगर पहले वो नहीं था। अभी रिफॉर्म्स के बाद सपोज सिगरेट के ऊपर जो आरएसपी है, जो रिटेल सेल प्राइस है, जो मार्केट प्राइस बोलते हैं, उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा, मगर पहले नहीं लग रहा था। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, पहले क्या था, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर लग रहा था, मगर अभी एमआरपी के ऊपर लगेगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर लगेगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर लगता था। तो उसको देखेंगे, एग्जांपल भी है, न्यूमेरिकल एग्जांपल। सो इसमें जो टैक्स लीकेज होता था वो नहीं होगा। दिस इज एम्ड एट रिड्यूसिंग अंडर इनवॉइसिंग। अभी देखेंगे अंडर इनवॉइसिंग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल में, और इंक्रीजिंग टैक्स ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। ऑल्सो द वैल्यूएशन रूल्स फॉर लॉटरी टिकट्स आर बीइंग अलाइंड विद द न्यू टैक्स रेट्स टू रिड्यूस कंफ्यूजन। जो लॉटरी फटरी टिकट्स, यही इसी में आता है वैल्यूएशन चेंजेस में, ठीक है। तो उसके ऊपर यदि आपको एग्जांपल डिस्क्रिप्ट में मिलता है, तो बेसिकली पान मसला, गुटखा, इसी सिगरेट के ऊपर जो इनवॉइस, जो अंडर इनवॉइसिंग था और टैक्स लीकेज हो रहा था, और ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगता था, मगर अभी रिटेल सेल प्राइस, जो मार्केट प्राइस है, उसके ऊपर डायरेक्टली जीएसटी लगेगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेने से आप क्लियर हो जाओगे। देखिए ओल्ड सिस्टम क्या था, ओल्ड सिस्टम क्या था, एक पान मसला का एग्जांपल लिया है, जिसका एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ओके, वो ₹100 था, और मैन्युफैक्चरर्स इनवॉइस वैल्यू टू होलसेलर, जो मैन्युफैक्चरर्स जो इनवॉइस वैल्यू था टू होलसेलर ओनली 40 था। देखिए कितना इंटरेस्टिंग। एक्चुअली जो एमआरपी था, जब आप डायरेक्टली कंज्यूमर जाएगा मार्केट में खरीदने के लिए, ₹100 था, मगर मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को दे रहा है, उसका इनवॉइस प्राइस ₹40 था। तो अंडर इनवॉइसिंग हुआ ना, तो उसमें जीएसटी लगेगा, इसी के ऊपर लगेगा। अच्छा, पहले जीएसटी स्ट्रक्चर क्या था, 28% था प्लस सेस था। गवर्नमेंट इसके ऊपर 28% तो था, और उसके ऊपर सपोज 60% करके इसे 100%, सपोज मेरा एग्जांपल में टैक्स लगा दिया 100%। तो टैक्स अर्लियर कितना था ना, 40 के ऊपर तो टैक्स लगेगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। अर्लियर में ओनली 40 के ऊपर टैक्स लगता था, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्स नहीं लगता। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, जो मार्केट में डायरेक्टली जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, वही एमआरपी। आप समझ रहे हैं, जो रिटेल सेल प्राइस बोलते हैं, जो रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को, वही है रिटेल सेल प्राइस, और मार्केट मैक्सिमम रिटेल प्राइस वही है। तो ये डायरेक्टली क्या था, कंज्यूमर के लिए था, मगर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को बेचता था, इसका इनवॉइस वैल्यू 40, इसी के ऊपर जीएसटी लगता था, इसी के ऊपर जीएसटी लगता था। तो वही, यही है अंडर इनवॉइसिंग। तो गवर्नमेंट का क्या था, 28% था, उसके ऊपर गवर्नमेंट सेस लगा दिया, समझ 100% कर दिया। तो जीएसटी इसमें 100% ऑफ 40 रुपीज 40। तो टैक्स वाज कलेक्टेड ओनली ऑन 40, नॉट ऑन 100। जो एमआरपी था उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, ओनली जीएसटी लगता था इन जो अंडर वैल्यू, इनवॉइसिंग वैल्यू के ऊपर। इनवॉइसिंग वैल्यू जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा था, वो 40 रुपीज के ऊपर लगता था, एमआरपी के ऊपर नहीं लगता था, ठीक है। मगर कंज्यूमर कितना पे कर रहा था, ₹100 पे कर रहा था, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। जीएसटी लगता था इनवॉइस वैल्यू के ऊपर, जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जो बेच रहा था उसके ऊपर लगता था, ठीक है। मगर अभी चेंज हो गया। देखिए न्यू सिस्टम में क्या किया, अभी
एमआरपी क्या है, जो कंज्यूमर को कितने में सपोज सिगरेट पैकेट मिल रहा है, सपोज 100 रुपीज में मिल रहा है, नॉट 40। अच्छा, इसी के ऊपर जीएसटी लगेगा 100%, सपोज मेरा एग्जाम्पल में तो 100 जीएसटी है, तो ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट कर रहा है, यहां पर टैक्स लीकेज नहीं हो रहा है क्योंकि अभी एमआरपी के ऊपर ही जीएसटी लगा। पहले एमआरपी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, पहले एक अंडर वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगता था। जो मैन्युफैक्चरर, सपोज जैसा मेरा एग्जांपल में मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 40 रुपीज में बेचता था, ठीक है, वो 40 रुपीज के ऊपर जीएसटी लगता था, एमआरपी के ऊपर नहीं लगता था। मगर अभी डायरेक्टली एमआरपी के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो एमआरपी के ऊपर जब जीएसटी लगेगा तो ये तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो कॉस्टली होने से क्या है, द डेफिनेटली दोज आर एडिक्टेड पीपल, दे अवॉइड। ओके, मेजॉरिटी पीपल दे अवॉइड एक्चुअली पान मसाला, गुटखा, टबाको, सिगरेट ना। तो इसमें एक में गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिला, और वहां पर क्या है, लोगों का लाइफ भी सेव हुआ। तो अभी एमआरपी के ऊपर लगा दिया, मगर पहले एमआरपी, आप कंफ्यूजन होते, पहले एमआरपी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। ओके, एक इनवॉइस वैल्यू था, जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जो प्राइस में दिया बहुत कम था, उसी के ऊपर जीएसटी लगता था। मगर जीएसटी उस समय कितना था, 28% प्लस सेस था, मगर अभी ये डिमेरिट गुड 40% कर दिया, ठीक है। मगर उस समय क्या था, वो एक अंडर वैल्यू के ऊपर लगता था, मगर अभी डायरेक्टली जीएसटी कितना किसके ऊपर लगेगा, डायरेक्टली एमआरपी के ऊपर लगेगा, जो प्राइस में डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जाएगा, ठीक है। रिफंड रिफॉर्म्स, इसमें भी रिफंड के ऊपर रिफॉर्म्स हुआ, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा हम देखेंगे। ए रिस्क बेस्ड प्रोविजनल रिफंड, इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल में। ए रिस्क बेस्ड प्रोविजनल रिफंड सिस्टम फ्रॉम 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ। तो आपको जो रिफंड इमीडिएटली 90% मिल जाएगा, 90% ऑफ प्रोविजनल रिफंड्स will be granted based on automated data analysis और risk evaluation। तो ऑटोमेटिकली रिफंड इमीडिएटली आपका 90% मिल जाएगा, 10% रहेगा, 10% चेक होने के बाद मिलेगा, मगर इमीडिएटली आपको 90% रिफंड मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, डाटा एनालिसिस और रिस्क एवेल्युएशन। जीरो रेटेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट, हम जानते हैं कि जब हम अभी जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो गुड्स हम फॉरेन कंट्री को भेज रहे हैं, जो फॉरेन मार्केट को भेज रहे हैं बेचने के लिए, उसके ऊपर जो गुड्स को हम फॉरेन मार्केट को भेज रहे हैं, जो गुड्स को अब्रॉड मार्केट को हम भेज रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी रेट जीरो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो रेटेड सप्लाईज, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिलेटेड भी है। तो अभी उसके ऊपर एग्जाम्पल में आप पता हो जाएगा रिफंड में क्या रिफॉर्म्स आया। अभी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे। वो फ्रॉम 1 नवंबर 2025 से ऑलरेडी लागू हो चुका है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये तो ऑलरेडी नवंबर 25 है, ठीक है, 1 नवंबर से लागू हो चुका है। देखिए, तो ये जो रिस्क बेस्ड प्रोविजनल रिफंड सिस्टम क्या है, ठीक है, क्या रिफॉर्म आया, क्या ये 1 नवंबर 2025 से लागू होगा? क्या ये बोल रहा है कि 90% ऑफ प्रोविजनल रिफंड इमीडिएटली दे दिया जाएगा, ओनली 10% चेक होने के बाद मिलेगा? ये क्या है? तो उसको थोड़ा कुछ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर जीरो रेटेड सप्लाईज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टर्स यूजुअली गेट रिफंड्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। एग्जांपल में देखेंगे, जो एक्सपोर्टर्स है वो तो इनपुट टैक्स दे चुके हैं, मगर आउटपुट टैक्स तो नील है। आउटपुट टैक्स क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट के ऊपर तो जीएसटी जीरो है ना, एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी क्या है, 0% है, तो उनको तो आउटपुट टैक्स नहीं मिलेगा, मगर इनपुट टैक्स तो मिल चुका है, तो वो पूरा रिफंड होगा, ठीक है। इसमें क्या है, आपको एक एग्जांपल में देता हूं। जैसे आप जब रॉ मटेरियल खरीदे थे, वो आप इनपुट टैक्स दिया था, सपोज मेरा एग्जांपल है 300 रुपीज, मगर अभी आउटपुट टैक्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट कर रहे हो मीन्स आउटपुट टैक्स क्या है, इसमें जो जीएसटी कलेक्शन होगा, आप जो जीएसटी कलेक्ट करोगे वो तो जीरो है, क्योंकि ये जो आउटपुट है ये एक्सपोर्ट है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर तो 0% है, जीएसटी तो जीरो है। मगर आप ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल्स खरीदा था उस समय ऑलरेडी आप इनपुट टैक्स कितना दे चुके हो, ₹300। आउटपुट टैक्स यहां पर क्या है, जीरो है, क्योंकि जब गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जीएसटी जीरो है, तो ये तो पूरा आपको रिफंड मिलेगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये तो क्रेडिट होगा ना, ये पूरा रिफंड मिलेगा। पहले इमीडिएटली गवर्नमेंट, आप रिफंड अप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट नहीं दे रहा था, तो ये होल्ड होकर था, तो अभी क्या है, गवर्नमेंट बोल दिया इसका 90% इमीडिएटली दे देगा, इसका 90% जो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो होगा ना, ये तो क्रेडिट हो जाएगा, आपको तो मिल जाना चाहिए,
मगर आउटपुट टैक्स अभी जीरो है। हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, एडजस्ट कैसे कर रहे थे ना, आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स को माइनस कर रहे थे, जितना हो रहा था हम गवर्नमेंट को दे रहे थे, हमारा इनपुट टैक्स वहीं पर एडजस्ट हो रहा था। मगर यहां पर तो आउटपुट टैक्स जीरो है ना, तो आपका इनपुट टैक्स जो रॉ मटेरियल सब जब खरीदे थे, जो जीएसटी पे किया था, वो तो क्रेडिट होगा ना आपको। तो इमीडिएटली पहले गवर्नमेंट नहीं दे रहा था, मगर अभी इसमें रिफंड लाया, रिफॉर्म्स लाया, गवर्नमेंट बोला कि इसके ऊपर 90% आपको इमीडिएटली दे देगा, 10% होल्ड करके रखेगा और चेकिंग करने के बाद 10% देगा। ये ऑटोमेटेड सिस्टम में होगा, ठीक है। उसी को हम डिस्कस करेंगे आगे में एक न्यूमेरिकल एग्जांपल में। देखिए, तो इसमें क्या है, जो इमीडिएट पहले क्या था, रिफंड नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल मींस जो रॉ मटेरियल्स फर्दर परचेज करने के लिए हमारा वर्किंग कैपिटल, मैं वही बोलता हूं, वर्किंग कैपिटल मींस रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हमारा पैसा तो ब्लॉक हो गया ना, जो इनपुट टैक्स रॉ मटेरियल टाइम में जो टैक्स पे किए थे वो भी रिफंड नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम फर्दर परचेजिंग रॉ मटेरियल के लिए ये एक ब्लॉकेज टाइप हो गया, फर्दर परचेजिंग रॉ मटेरियल के लिए एक हिंड्रेंस हो गया, ठीक है नहीं। अभी जो आफ्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ, तो इस तरीके का केस में 90% आपको इमीडिएटली रिफंड दे देगा, ओके, और बाकी 10% वो वेरीफाई करके लेटर में देगा, ठीक है। अभी एग्जांपल आप देखिए, समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल एग्जांपल, एक एक्सपोर्टर बाइज इनपुट्स, आप एक एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट गुड्स टू फॉरेन मार्केट, तो आप कुछ इनपुट्स खरीदा, जैसे 10 लाख का इनपुट है, जीएसटी था 12%, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था 1,20,000, आप जीएसटी दे दिया, इतना जीएसटी आप पे कर दिया, जीएसटी पेड, ओके। रॉ मटेरियल जब आप खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, आप तो एक एक्सपोर्टर हो, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसमें आप फाइनल गुड प्रोड्यूस करोगे, फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करके उसको फॉरेन मार्केट में बेचोगे, ये है ना। तो अभी जो रॉ मटेरियल्स आप खरीदा, 1,20,000 जीएसटी पेड कर दिया, मगर इसमें क्या है, एक्सपोर्ट कर रहे हो मीन्स तो जीएसटी, जो गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी क्या है, 0% है, इसके ऊपर जीएसटी क्या है, 0% है। अच्छा, जीएसटी 0% है मीन्स आपको आपका आउटपुट टैक्स कितना मिलेगा, जीरो। यहां पर देखिए इनपुट टैक्स कितना हुआ, इनपुट टैक्स कितना मिला, इनपुट टैक्स हो गया 1.2 लाख, ठीक है नहीं, 1.2 लाख, मगर आउटपुट टैक्स जीरो है, क्योंकि जो गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो तो उसके ऊपर जीएसटी क्या है, जीरो है। तो पूरा 1.2 लाख आपको गवर्नमेंट रिफंड करेगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट ना, जो आप रॉ मटेरियल खरीदा था, जो आप टैक्स पे किया था, वो तो रिफंड होगा ना, वो आपको तो क्रेडिट होगा ना, ठीक है। तो इसको देने के लिए गवर्नमेंट बहुत दिन आप अप्लाई करोगे, तो ये पैसा ब्लॉक करके रखा था गवर्नमेंट, ओके। इमीडिएटली द गवर्नमेंट एक्चुअली कुड नॉट पे दिस अमाउंट, आपको इमीडिएटली गवर्नमेंट कुड नॉट रिफंड दिस अमाउंट। तो इसके लिए क्या है, आपका फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए ये क्या हो गया ना, हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल्स हो गया। मगर अभी नहीं होगा, अभी में क्या है ना, इसका 90% इमीडिएटली दे देगा वो गवर्नमेंट, ओके। ऑटोमेटेड सिस्टम में 90% दे देगा और 10% लेटर में चेक करने के बाद देगा। देखिए अभी सिस्टम क्या हुआ, तो इसमें देखिए एक्सपोर्टर्स आर जीरो जीएसटी मींस नो आउटपुट टैक्स, सो एंटायर आईटीसी आपको रिफंडेबल होगा, मैं जो बताया, ठीक है। मगर अभी प्रोविजन में ये न्यू रिफॉर्म्स में ये जो आ गया क्या है ना, रिफॉर्म्स में आ गया, इसमें क्या है, अभी आपको 90% प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा, जो 1,20,000 ना आपको रिफंड होना चाहिए, उसका 90% इमीडिएटली मिल जाएगा, 1,08,000 मिल जाएगा। बाकी जो 10% 12,000 लेटर चेक होने के बाद मिलेगा, मगर पहले ये नहीं था, पहले प्रॉब्लम था। न्यू प्रोविजंस में लिख दिया है यहां पर, देखिए न्यू प्रोविजंस, ये आफ्टर रिफॉर्म्स फ्रॉम 1 नवंबर 2025। तो इस तरीके का केस में बेसिकली एक्सपोर्ट रिलेटेड केस में, ठीक है। आप क्लियर हो गए इस सिस्टम में। तो इसमें कुछ एग्जांपल देखिए, आप सपोज आप इनपुट खरीदा, सपोज मेरा एग्जांपल इनपुट खरीदा 1 लाख, इसमें सपोज जीएसटी जो था 18% था, तो आप जीएसटी कितना पेड कर दिए, इनपुट टैक्स, ये इनपुट टैक्स था, जो जीएसटी पे कर दिए इनपुट टैक्स था। आप एक एक्सपोर्टर हो, अच्छा, आप जब एक्सपोर्टर हो, आप एक एक्सपोर्ट, ये बेसिकली एक्सपोर्ट केस में आप एक एक्सपोर्टर हो, और अभी आउटपुट टैक्स, आप जब गुड्स को ओके फॉरेन मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया,
ओके, जो आउटपुट टैक्स है, जो जब आप फॉरेन मार्केट में बेचा, आउटपुट टैक्स क्या है? जीरो है, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स क्या है? जीरो है। तो ये जो 18,000 है इनपुट टैक्स आप पे किया, ये तो गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगा, क्यों? ये तो क्रेडिट होगा, है कि नहीं? ये तो गवर्नमेंट क्रेडिट करेगा। तो अभी जो गवर्नमेंट इसको क्रेडिट करेगा, इमीडिएटली इसका 90% दे देगा और 10% आपको बाद में चेक करके देगा। मगर पहले ये नहीं था, गवर्नमेंट इसको होल्ड करके रखता था और बहुत टाइम लगता था, जिसमें क्या है, आपका फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए वो क्या था, एक ऑब्स्टैकल होकर था। मैंने जैसे आप फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, आपका तो पैसा ब्लॉक हो गया ना, आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप कैसे इन्वेस्टमेंट को इट मींस स्टिमुलेट करोगे? ठीक है, तो ये इसको थोड़ा एक्सपोर्ट रिलेटेड में आप थोड़ा मैं अच्छे से समझाया, ठीक है। और कुछ सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, यहां पर देख लीजिए, स्मॉल सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन। An optional simplified GST registration scheme was introduced for small, low-risk businesses, which will allow for automated approval, typically within 3 working days. आपका ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाएगा 3 वर्किंग डेज में। किसके लिए? ना जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, जो लो रिस्क बिजनेस है, उनके लिए आप ऑटोमेटिकली आप अप्रूवल मांग रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्रूवल मांग रहे हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑटोमेटिकली अप्रूवल आपको कितना दिन के अंदर मिलेगा? 3 डेज के अंदर। ओके, तो इट इज अ फास्ट ट्रैक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑप्शन इन विच स्मॉल बिजनेसेस दैट आर कंसिडर्ड लो रिस्क। लो रिस्क में क्या? स्मॉल शॉप्स, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, स्मॉल ट्रेडर्स, ओके, कैन गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यूजुअली कितना दिन के अंदर? 3 वर्किंग डेज। और फिजिकली मैक्सिमम कैसे? विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन इन मोस्ट केसेस। पहले क्या था, बहुत पेपर वेरिफिकेशन हो रहा था फिजिकली, मगर अभी मोस्ट केसेस विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा विद इन 3 डेज। तो इसमें सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन ये बहुत आया, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, जो लो रिस्क बिजनेसेस है, उनके लिए उनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो गया और आप अप्लाई करते हो तो विद इन 3 डेज, और मोस्ट ऑफ द केसेस विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलो ठीक है, प्ले, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी। हम जानते हैं कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई, जो जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब होता है तो आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस को हम देखेंगे, लोकेशन को देखेंगे कि एक्सपोर्ट है ना इंडिया के अंदर है, हम लोकेशन को देखेंगे। यहां पर आपको इंपोर्टेंस देना है लोकेशन। क्या लोकेशन अब्रोड में है? यदि लोकेशन अब्रोड में है, यदि लोकेशन अब्रोड में है, इसको मैं थोड़ा फास्ट समझा देता हूं, तब लोकेशन अब्रोड में है तब ये एक्सपोर्ट में जाएगा, और एक्सपोर्ट के ऊपर जो जीएसटी है जीरो है। लोकेशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, लोकेशन को आप इंपॉर्टेंस देना है। लोकेशन अब्रोड में है तो वो एक्सपोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल में दे दिया, यहां पर जो अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट्स वी आर मेड टू द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस फॉर इंटरमीडियरी सर्विसेज टू अलाइन देम विथ इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्म्स व्हिच हेल्प्स इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स ट्रीट देयर एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड सप्लाईज। इसको एग्जांपल नहीं देखने से आपको क्लैरिफाई मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए यहां पर क्या दे दिया कि ट्रैवल एजेंट इन इंडिया, ट्रैवल एजेंट इंडिया का है, वो भी हेल्पिंग कर रहा है फॉरेन टूरिस्ट को। दो चीज, एक ट्रैवल एजेंट वो इंडिया का है, वो एक फॉरेन टूरिस्ट को हेल्प कर रहा है। रिया ट्रैवल्स है, ये ट्रैवल्स इंडिया का है, रिया ट्रैवल्स, ये ट्रैवल एजेंट बेस्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट कौन है? टूरिस्ट फ्रॉम फ्रांस है, जो टूरिस्ट है वो फ्रांस से है। हु वांट्स टू बुक ए वाइल्ड लाइफ सफारी, वो बुक करना चाहता है इन केन्या, एक वाइल्ड लाइफ सफारी केन्या में है, वो इंडियन ट्रैवल एजेंट का हेल्प लिया। जो इंडियन ट्रैवल एजेंट का मेरा एग्जांपल में रिया ट्रैवल से, ओके। तो ये जो फ्रांस का टूरिस्ट है वो बुक करना चाहता है, मैं वाइल्ड लाइफ सफारी जो केन्या में है, ओके, उसको बुक करना चाहता हूं, वो इंडियन ट्रैवल एजेंट का हेल्प लिया, ठीक है। तो सर्विस तो वही देगा, रिया ट्रैवल्स इंडिया का देगा सर्विस गिवन। रिया ओनली अरेंजेस इंटरमीडिएट्स द बुकिंग, किसमें? ओनली जो रिया ट्रैवल्स है वो हेल्प करेगा, ओके। जो फॉरेन टूरिस्ट है वो वाइल्ड लाइफ सफारी केन्या को घूमने के लिए जा रहा है, उसी का टिकट को वो बुक कर देगा। द फ्रेंच टूरिस्ट जो घूमने के लिए जा रहा है केन्यन सफारी ऑपरेटर को, वो हेल्प करेगा, इंटरमीडियरी सर्विस उसका है। तो मीडिएटर लाइक है रिया ट्रैवल्स इंडिया का, वो फॉरेन टूरिस्ट को हेल्प कर रहा है
कि जो वो चाहता है घूमने के लिए वाइल्ड लाइफ सफारी इन केन्या, उसका वो जो टूरिस्ट इंडियन ट्रैवल एजेंट का हेल्प लेके वो जो केन्या में जो वाइल्ड लाइफ सफारी है उसका टिकट बुक करने के लिए रिया ट्रैवल्स जो इंडियन ट्रैवल एजेंट है उसका हेल्प लिया। वही है मीडिएटर वर्क कर रहा है। ओके, रिया ट्रैवल्स ऑफ इंडिया। उसमें पहले क्या था, तो उसमें सिनारियो देखिए, मैं एक सिनारियो दिया न्यूमेरिकल एग्जांपल में। एजेंट रिया ट्रैवल्स है जो इंडिया का है, कस्टमर जो है, कस्टमर का पायरे है फ्रांस का, कस्टमर का नाम दे दिया, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। कस्टमर फ्रांस का है मगर वो किसका हेल्प ले रहा है, इंडियन ट्रैवल एजेंसी का हेल्प ले रहा है। अच्छा, सर्विस फी तो देगा, सर्विस फी 1 लाख है। ओके, और उसके ऊपर जीएसटी लग रहा था पहले 18%, तो अभी कितना दे रहा है, 1,18,000। और इसमें क्या है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट जीएसटी रिया हैज ऑलरेडी पेड ऑन ऑफिसर सप्लाईज। सपोज इनपुट टैक्स जो पेड किया है रिया वो 5,000 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एजेंट इंडिया का है, कस्टमर फॉरेनर है, फॉरेन कंट्री का है, और सर्विस फी इधर सपोज वो जो कस्टमर है फ्रांस का, वो सर्विस फी है, रिया एजेंसी कितना मांग रहा है, 1 लाख रुपीज मांग रहा है सर्विस फी, कि आप घूमने के लिए जाओगे, वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी जो केन्या में है उसका टिकट बुक करना चाहते हो तो प्राइस 1 लाख है, और हमारा कंट्री में जीएसटी रेट 18% है, और 1,18,000 आएगा फॉरेन टूरिस्ट के लिए वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी इन केन्या में बुक करने के लिए। ठीक है, और यहां पर इनपुट टैक्स जो ऑफिशियल पर्पजेस में जो रिया ट्रैवल है वो जो इनपुट टैक्स दे रहा है वो 5,000 है मेरा एग्जांपल में। ठीक है, अभी देखिए बिफोर अमेंडमेंट, ये जब अमेंडमेंट नहीं हो रहा था, अच्छा, सर्विस फी जो इंडियन ट्रैवल एजेंट फॉरेन टूरिस्ट को डिमांड किया 1 लाख रुपीज, जीएसटी हमारा इंडिया में कितना है, 18% है, 18,000, तो टोटल इनवॉइस टू क्लाइंट हो गया 1,18,000। तो क्लाइंट के लिए 18,000 मोर देना पड़ा, और मैं प्रिफर ए नॉन इंडियन इंटरमीडिएट, तो वो क्यों चाहेगा, 18,000 ज्यादा दे रहा है। अच्छा, जो रिया जो वर्किंग कैपिटल जो ये जो 5,000 आईटीसी जो इनपुट टैक्स रिया दिया था वो भी ब्लॉक हो गया, क्योंकि वो भी रिफंड गवर्नमेंट करेगा। जो आईटीसी है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, रिया कितना दिया था इनपुट टैक्स में, इनपुट टैक्स कितना दिया था, 5,000 रुपीज दिया था, तो ये तो रिटर्न होगा, वो भी ब्लॉक हो गया रिया का। रिया ट्रैवल जो है, रिया ट्रैवल है उसका ब्लॉक हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें फॉरेन टूरिस्ट कोई इंडियन ट्रैवल एजेंट का हेल्प नहीं ले रहा था, क्योंकि बहुत कॉस्टली था जीएसटी के वजह से। वो क्यों इंडियन ट्रैवल एजेंट का हेल्प लेगा, कोई फॉरेन डेस्टिनेशन को घूमने के लिए जाने के लिए टिकट बुक करने के लिए। यहाँ 18,000 मेरा एग्जाम्पल पे ज्यादा दे रहा है, और यहाँ पर क्या है, जो रिया ट्रैवल जो इनपुट टैक्स दिया था 5,000 वो भी अभी गवर्नमेंट इमीडिएटली तो रिफंड नहीं करेगा, उसको अप्लाई करेगा, वो भी ब्लॉक हो कर रहा। मगर अभी अमेंडमेंट क्या आया, अभी लोकेशन के ऊपर गवर्नमेंट इंपोर्टेंस दिया। अभी लोकेशन देखिए, अभी जो कस्टमर है वो फ्रांस का है, तो फ्रांस का है मींस यदि हमारा ट्रैवल एजेंसी एक फॉरेन टूरिस्ट को हेल्प कर रहा है वो एक्सपोर्ट में आएगा, तो सर्विस ये एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है कि नहीं, याद रखिए लोकेशन अभी अब्रोड हो गया। यहां पर अभी जो अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट बोल दिया लोकेशन को इंपोर्टेंस दीजिए, लोकेशन तो फ्रांस है ना, अब्रोड आ गया। अच्छा, लोकेशन अब्रोड आ गया मींस हमारा ट्रैवल एजेंसी न्यू दिल्ली का रिया ट्रैवल यदि उसको हेल्प कर रहा है, ओके, जो टूरिस्ट है वो अब्रोड का है, तो वो एक्सपोर्ट हो गया, ये सर्विस एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्या है, जीएसटी 0 है। आप समझ रहे कि नहीं, तो सर्विस 1 लाख था सर्विस फी, और जीएसटी 0% है, क्योंकि हम लोकेशन को देख लिया, टूरिस्ट का लोकेशन कहां पर है, अब्रोड में है। तो अभी जो हम सर्विस दे रहे हैं वो अब्रोड को दे रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट सर्विस हो गया, एक्सपोर्ट सर्विस हो गया ना। ठीक है ना, वो एक्सपोर्ट है। यदि सर्विस हम दे रहे हैं जिसको, वो अब्रोड में है, सर्विस दे रहे हैं हम, एक इंडियन ट्रैवल एजेंट सर्विस दे रहा है एक फॉरेन टूरिस्ट को, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मींस एक्सपोर्ट के ऊपर तो जीएसटी रेट 0 है, तो अभी वो क्लाइंट कितना पे करेगा, 1 लाख रुपीज पे करेगा। ठीक है, और यहां पर तो क्लाइंट सेव 18, पहले 18,000 ज्यादा दे रहा था जीएसटी, अभी तो नहीं है। तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में तो मैक्सिमम टूरिस्ट इंडियन ट्रैवल एजेंसी का हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि अभी देयर इज नो जीएसटी, क्योंकि लोकेशन को हम ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, तो रिया भी रिकवर्स कर लिया इमीडिएटली आईटीसी को, अभी आईटीसी को होल्ड करके रखा नहीं जाएगा,
आईटीसी रिया इसको भी रिकवर कर लिया। वो जो इनपुट टैक्स दिया था, इनपुट टैक्स गवर्नमेंट को दिया था जीएसटी के आकार में, वो तो रिकवरी करेगा ना, क्योंकि एक्सपोर्ट टैक्स क्या हुआ, जीरो हो गया। आप समझ रहे हैं? इसको इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। इसमें क्या है, जो रिया ट्रैवल है, जो रिया ट्रैवल है वो इनपुट टैक्स 5000 दिया था, अभी उसका जो सर्विस दिया अब्रोड को, जो सर्विस दिया उसके ऊपर आउटपुट टैक्स क्या है, जीरो है। तो अभी तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा ना, ये तो रिफंड हो जाएगा। तो अभी ये भी कवर कर लिया, क्योंकि अभी इसके ऊपर क्या क्लियरली एक मेंशन किया कि इमीडिएटली 90% पेमेंट हो जाएगा। इमीडिएटली अभी मैं डिस्कस किया 90% पेमेंट हो जाएगा इमीडिएटली ऑटोमेटेड सिस्टम में, और बाकी 10% जो रिफंड रिफॉर्म्स आया, बाकी 10% लेटर में, मगर 90% तो मिल गया इमीडिएटली ना। तो इसमें कितना फायदा आ गया देखिए। ठीक है, चलो रिफॉर्म्स इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्या किया, द जीएसटी काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द जीएसटी काउंसिल क्लैरिफाइड दैट स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट अलग है, ओनली रेस्टोरेंट है, ओनली रेस्टोरेंट, even if they are a second location of a restaurant chain but not a part of a specified premises hotel, specified premises hotel हम डिस्कस करेंगे, cannot call them, इसको तो स्पेसिफाइड, जो ओनली रेस्टोरेंट है, ओनली रेस्टोरेंट को हम स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है, ओनली रेस्टोरेंट है, वहां पर जीएसटी 5% है, और मगर वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप जो भी रेस्टोरेंट रॉ मेटेरियल, चाहे वेजिटेबल से, ठीक है, चाहे जो भी रॉ मेटेरियल्स खरीद कर वो फूड आइटम बना रहा है, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। जो रॉ मेटेरियल, सपोज वो वेजिटेबल्स खरीदेगा, मीट खरीदेगा, फिश जो भी खरीद रहा है, और उसमें टैक्स पे कर रहा है रॉ मेटेरियल्स के ऊपर, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत कुछ चीज वो खरीद रहा है जिसमें टैक्स दे रहा है, वो क्रेडिट नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, और जीएसटी 5% लगेगा। ओनली रेस्टोरेंट्स, जहां पर ओनली रेस्टोरेंट है। और एक मजा बात यहां पर दे दिया, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस हम किसको बोलेंगे? टेक्निकली स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में आप एक होटल को जाइए, जिस होटल में वन रूम को, वन नाइट, वन रूम, वन नाइट चार्ज होगा ग्रेटर देन 7500, ये जो इसके, ये स्पेशल प्रीमाइसेस में आएगा। वन रूम आप बुक करोगे, वन नाइट, जैसे बड़ा बड़ा जो होटल है, ओके, इसमें वन नाइट आप स्टे करोगे तो बहुत आपका जो रूम फी आता है, तो वन रूम वन नाइट ग्रेटर देन 7500, वो सब आ जाता है स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में। और इसमें जो जीएसटी रेट होगा 18% होगा। एटलीस्ट वन रूम आपको लेना है, और एटलीस्ट वन रूम का जो कॉस्ट होगा ग्रेटर देन 7500। इसमें क्या होगा ना, जीएसटी आपका 18% होगा, और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, इसमें ये भी रहेगा। आप समझ रहे कि नहीं? मगर इसमें यदि आप बोलोगे कि सर, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वन रूम वन नाइट आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, और जो इसमें प्राइस है, सपोज मैं बोल दिया कि 7000 है, ठीक है, तो 7000 तो मैं बताया ना, ग्रेटर देन 7500, ये 7000 है मीन्स, ठीक है, इसमें कितना रहेगा जीएसटी? जीएसटी 5% रहेगा, और नो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, नो आईटीसी। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि जो रिफॉर्म्स आया, वन रूम आप वन रूम लेंगे, और वन नाइट, एटलीस्ट वन रूम वन नाइट, और वन रूम के लिए चार्ज होगा ग्रेटर देन 7500, यहां पर आपको जीएसटी लगेगा 18%, और जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसमें जो रेस्टोरेंट्स आएगा, देखिए यहां पर दे दिया, जीएसटी ऑन होटल स्टेज डिपेंड ऑन द डिक्लेयर्ड रूम टैरिफ पर नाइट, इफ योर रूम कॉस्ट देखिए 7500 और लेस, सो यू पे 5% जीएसटी, नो आईटीसी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। यदि आपका जो रूम का, होटल में जो रूम का कॉस्ट होगा 7500 और लेस, तो उसमें जीएसटी 5% होगा, नो आईटीसी। इफ इट इज मोर देन, एक रूम का प्राइस यदि मोर देन 7500 आ गया, जीएसटी 18% होगा, और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? हैव यू क्लियर अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहां पर एक एग्जांपल भी दे दिया, इफ ए रेस्टोरेंट इज इनसाइड सच ए स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस बताया, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मींस ग्रेटर देन
पर रूम का प्राइस कितना होगा, ग्रेटर देन 7,500, और इसके अंदर रेस्टोरेंट है, इसके अंदर रेस्टोरेंट है, तो वहां पर क्या होगा, जीएसटी रेट, वो रेस्टोरेंट में आप खा रहे हो, जीएसटी रेट 18% होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड इन दैट केस। ठीक है, क्लियर। तो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट, स्टैंड अलोन में क्या है, ओनली रेस्टोरेंट है, 5% जीएसटी, नो आईटीसी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसमें परचेज देखिए, सपोज जो रेस्टोरेंट है वो परचेज किया रॉ मटेरियल 1,000 रुपीज, जीएसटी पे किया, अज्यूम 5%, सपोज मैं अज्यूम किया 50 रुपीज वो दिया, ये इनपुट टैक्स, ये है इनपुट टैक्स, ये क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंड अलोन ओनली रेस्टोरेंट है, उसमें 5% जीएसटी होगा और नो आईटीसी, आईटीसी नॉट अलाउड, ये आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, तो आपके लिए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,050 टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ये तो रिफंड नहीं होगा ना 50 रुपीज। क्लियर। सेलिंग टू कंज्यूमर, आप कंज्यूमर को बेचा 2,000 रुपीज में और जीएसटी रेट 5% है, जीएसटी आप कलेक्ट करोगे कितना, 100, ये भी पूरा जाएगा गवर्नमेंट को, तो कस्टमर के कितना पेज करेगा, 2,100। तो इसमें नो आईटीसी, आप जो रॉ मटेरियल खरीदा था एज ए रेस्टोरेंट, आप जो रॉ मटेरियल खरीदा था और टैक्स पे किया था, इनपुट टैक्स, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखिए, अभी जो कॉमन रेस्टोरेंट आप जाओगे खाने के लिए, जीएसटी 5% है और रेस्टोरेंट ओनर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और एक एग्जांपल दे दिया, एक स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के अंदर है जहां पर एक रूम का प्राइस ग्रेटर देन 7,500, याद रखिए, सपोज एटलीस्ट वन रूम, जो वन रूम आप वन नाइट स्टे करोगे, वन रूम का प्राइस है ग्रेटर देन 7,500 और इसी होटल में रेस्टोरेंट है, इसी होटल में रेस्टोरेंट है, ये होटल के अंदर रेस्टोरेंट है। ठीक है, हैव यू क्लियर अंडरस्टूड, इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर रेस्टोरेंट है। तो इसमें क्या होगा, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है 18, यहां पर क्या होगा 18% जीएसटी, आईटीसी भी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। जैसे रॉ मटेरियल 1,000 रुपीज है, जीएसटी सपोज 18%, तो जीएसटी रॉ मटेरियल के ऊपर कितना पे कर रहा है रेस्टोरेंट, 180, तो ये आईटीसी तो मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ये तो आपको मिल जाएगा ना, क्रेडिट हो जाएगा। तो इफेक्टिव कॉस्ट कितना है, 1,000 है, बिकॉज ये तो आपको क्लेम करके मिल जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, आप सेलिंग टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को 2,000 में बेचा, जीएसटी 18% है, आप कितना कलेक्ट करोगे, 360 रुपीज जीएसटी कलेक्ट करोगे, मगर पहले इनपुट टैक्स, तो इसमें माइनस कर दो कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कितना हो गया, 360 माइनस 180, तो 180, तो इतना गवर्नमेंट को आप पे करोगे, 180 रुपीज ओनली गवर्नमेंट को पे करोगे, क्योंकि जो इनपुट टैक्स है वो तो आपको मिल जाएगा, एडजस्टमेंट हो गया, तो ओनली गवर्नमेंट को आप 180 रुपीज पे करोगे। ठीक है, क्लियर, वही है। तो अभी जो आपको याद रखना है, जो बेसिकली स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो इसको याद रखना है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, इसको बोलते हैं कि एक होटल में एक रूम का प्राइस जब होगा मोर देन 7,500 और उसी के अंदर रेस्टोरेंट होगा, तो जीएसटी 18% प्लस आईटीसी, ये रेस्टोरेंट में, और होटल में ऑटोमेटिकली आपको 18% जीएसटी देना है। यदि पर रूम पर नाइट ग्रेटर देन 7,500 है, आपको 18% जीएसटी देना है, यदि इससे कम है 5% देना है, और इसी के अंदर रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में आपको कितना देना है, जीएसटी 18%, जो भी फूड आइटम आप कंज्यूम करोगे 18% जीएसटी देना है, और जो रेस्टोरेंट ओनर है वो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा। मगर अदर केस में क्या है, अदर केस में ओनली जीएसटी 5% है, और अदर केस में जीएसटी, ठीक है, अदर केस में जीएसटी 5% है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए जीएसटी 5% है और नो आईटीसी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अदर केस में। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट चलेंगे, मेजर गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखिए इसमें थोड़ा मैं और एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं, मेजर गुड्स के ऊपर जो है, यहां पर देखिए कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
इसके ऊपर देखिए आप, ठीक है। एग्रीकल्चर और नेचुरल प्रोडक्ट्स देखिए, मेजर गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जो जीएसटी जीरो है, 0% है। एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अनप्रोसेस्ड, edible roots and tubers unprocessed, seeds used for sowing, live animals, cows, goats, poultry, okay, जीएसटी रेट जीरो है। डायरी एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, फ्रेश मिल्क, कॉड, बटर मिल्क, लस्सी, इसके ऊपर जीएसटी नील है। एग्स, नेचुरल हनी, जीएसटी रेट नील है, ठीक है। और बाकी आप देखेंगे यहां पर देखिए, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड रॉ मटेरियल्स और टेक्सटाइल्स, रॉ सिल्क, रॉ वेस्ट, ये सब जीएसटी 0% है, ठीक है। रॉ सिल्क, सिल्क वेस्ट, खद्दी, यार्न, फैब्रिक, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, अनप्रोसेस्ड वूल, जूट फाइबर, ये सब जीएसटी 0% है। एजुकेशन के ऊपर बोला था, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैप्स, एजुकेशनल चार्ट्स, सर्टन स्टेशनरी आइटम्स लाइक पेंसिल्स, क्रेयन्स, ओके, ये सब जीएसटी 0% है। हेल्थ और मेडिकल गुड्स में ह्यूमन ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, यहाँ पे जीएसटी रेट 0% है। कंट्रासेप्टिव 0% है। मेडिकल और लाइफ सेविंग वैक्सीन 0% है, ठीक है। और बाकी पिलर्स देखेंगे, अभी 2-3 चीज बाकी रहा, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आएगा, बहुत कंसाइजली में बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग है। पिलर्स देखेंगे, 7 पिलर्स है, देखिए मैं बता दिया 7 पिलर्स। बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ जीएसटी, फर्स्ट पॉइंट है। वन नेशन वन टैक्स, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। टैक्स पेयर बेस को एक्सपांड कर दिया, और 2 टायर, मेनली 2 टायर सिस्टम है, जो अभी जीएसटी कर दिया 5%, 18%। और जो डिमेरिट छोड़ दीजिए, वो जो जैसे आपका इंटॉक्सिकेंट गुड्स, लग्जूरियस कार, लग्जूरियस बाइक, ऑनलाइन गेम्स, वो सब 40% है उसको। मगर मेन जो ये दोनों है, एक मेरिट है, एक स्टैंडर्ड रेट है कि नहीं। तो सिंपल 2 टायर सिस्टम को ज्यादा एम्फासाइज किया गया। तो वन नेशन वन टैक्स, एक्सपांडेड टैक्स पेयर भी एक्सपांड हुआ, गवर्नमेंट अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट किया, और 2 टायर सिस्टम को ज्यादा एम्फासाइज किया गया, जो मेरिट और स्टैंडर्ड बेस है। मेरिट 5% है, स्टैंडर्ड 18% है, ठीक है। नेक्स्ट को क्या किया, रैशनलाइजिंग रेट्स, यहां पर देखिए, रैशनलाइजिंग रेट्स फॉर फेयर और टैक्सेशन, स्मूथर ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, आप देखिए बढ़िया सिस्टम किया, बहुत जो एसेंशियल है, जैसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के ऊपर 5% कर दिया। एजुकेशन मैक्सिमम, जो एजुकेशन रिलेटेड जो बच्चों के लिए जो जो आर्टिकल्स है वहां पर 0 कर दिया। लाइफ सेविंग, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर 0 कर दिया। जैसे लाइफ इंश्योरेंस है कि हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये भी 0% जीएसटी कर दिया, ठीक है। और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स मैक्सिमम 18%, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब कर दिया, 18% कर दिया। तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लाया। फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड में बताया, जो आईटीसी रिफंड अभी क्या किया, जो आप आईटीसी रिफंड होगा वो 90% इमीडिएटली मिल जाएगा, और 10% थोड़ा लेटर में मिलेगा, मगर पहले होल्ड करके गवर्नमेंट रखता था, है कि नहीं। तो इसको भी इसमें चेंजेस लाया। अच्छा, टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी में क्या किया, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जो लो रिस्क बिजनेस है, तो उनका क्या है, यदि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो विद इन 3 वर्किंग डेज में ऑटोमेटिकली वो अप्रूवल हो जाएगा, मोस्ट केसेस विदाउट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। इजी रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल एंड लो रिस्क बिजनेस। प्रोविजनल रिफंड तो 90% इमीडिएटली कर देगा। ऑटोमेटेड में, ऑटोमेटिक सिस्टम में वो आपको, आपका जो रिफंड होना चाहिए वो 90% कर देगा। डिजिटल कंप्लायंस विद ई इनवॉइसिंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन रिस्क डिटेंशन, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन रिस्क डिटेंशन, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आया, फोर्थ पिलर क्या बोला ना, पुटिंग कंज्यूमर्स फास्ट। एसेंशियल गुड्स को रखा 0 to 5% ब्रैकेट में, कुछ 0 कर दिया और 5% ब्रैकेट में रखा। हाई वैल्यू आइटम्स लाइक कार्स डाउन फ्रॉम 28 to 18%। जैसे आप कार का बात करेंगे, उसका जो इंजन होगा लेस देन 1500 सीसी, ये 18% है। इससे ज्यादा होगा तो लेस देन इक्वल टू, इससे ज्यादा होगा मोर देन 1500 सीसी, वो 40% डिमेरिट में चला जाएगा। वैसे आप बाइक देखिए, बाइक लेस देन इक्वल टू 350 सीसी, ये सब
कितना है? 18% है। इससे इससे ज्यादा होगा, 350 सीसी से ज्यादा होगा, तब वो डिमेरिट में 40% में चला जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर, पुटिंग कंज्यूमर्स फर्स्ट। नेक्स्ट है एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड मैन्युफैक्चरर्स फिक्स्ड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आईडीएस के ऊपर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्शन किया, जिसमें पहले क्या था? इनपुट टैक्स मोर था आउटपुट टैक्स। ओके, मगर अभी वो हालत नहीं होगा, फिर वो चेंज कर दिया। जो इनपुट टैक्स रॉ मटेरियल्स खरीदने समय ज्यादा टैक्स पे हो रहा था, और आउटपुट जो बेच रहे थे वो कम टैक्स कलेक्ट हो रहा था, तो इसलिए जो रिफंड होना चाहिए वो टाइमली नहीं हो रहा था, वो भी रेक्टिफाई किया। तो सिंपलर रेट्स टू सपोर्ट मेक इन इंडिया, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स स्ट्रॉन्गर भारत, सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ फॉर ऑल स्टेट्स, rationalize rates will increase demand. Okay, 7th pillar, lower taxes, higher spending. Families buy more, ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज ग्रो करेगा। चिपर अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स विल इंक्रीज डिमांड। तो ये 7 पिलर्स में थोड़ा बता दिया आपको, थोड़ा आपका मैं जितना डिस्कस कर चुका हूं इसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। सपोज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है तो आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और थोड़ा में कुछ सेक्टर के ऊपर लास्ट पार्ट है, इसको डिस्कस करेंगे, खत्म करेंगे। हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए भी बहुत इजी होगा। जैसे फर्स्ट है सीमेंट के ऊपर, देखिए सीमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सीमेंट के ऊपर अभी कितना हो गया? 18% हो गया, बढ़िया है। रियल एस्टेट के लिए, हाउस होल्ड बिल्डिंग के लिए आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, चाहे आपका रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपका फ्लाईओवर्स ब्रिजेस हो, तो इसमें तो आपको कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, रियल एस्टेट के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये चेंजेस आया। नेक्स्ट है कैसीनोज, लॉटरीज, ऑनलाइन गेमिंग, इसमें डिमेरिट में 40% जीएसटी लगा दिया। इसमें कितना लगा दिया जीएसटी? 40% लगा दिया। हॉर्स रेस, कैसीनोज, लॉटरीज, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब 40%। तो इसमें लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हैबिट बहुत खराब हैबिट है, गैम्बलिंग टाइप है। इसमें 40% लगा दिया, तो पहले क्या था? पहले था 28% प्लस सेस था, मगर इसको अबोलिश कर दिया, अभी 40% कर दिया, बहुत कॉस्टली हो गया, तो अभी ज्यादा लोग इसको अवॉइड करेंगे। और ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक पॉइंट्स लिखा जो कैसीनोज, बेटिंग, लॉटरीज, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेम्स, हायर टैक्स आउटगो एरोड्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड मे रिड्यूस पार्टिसिपेशन लेवल, कम हो जाएगा। डेली एसेंशियल्स को चलेंगे, यहां पर जीएसटी रेट्स ऑन सोप्स, टूथपेस्ट, ऑयल, पैकेज्ड फूड, ये सब 5% को आ गया, जो बहुत एसेंशियल गुड्स है। तो उसमें क्या है, जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो मंथली एक्सपेंडिचर वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको तो ये सब चाहिए, ये तो डेली यूज आइटम्स है। मोर अफोर्डेबल हो गया, सपोर्टिंग रूरल एंड सेमी अर्बन डिमांड। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में मैक्सिमम 5% कर दिया, मैं बोल चुका हूं, चाहे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन इक्विपमेंट, सब 5% कर दिया। पहले 12-18% था। तो इनपुट कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि फार्मर्स को क्या चाहिए? फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, अदर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स चाहिए, 5% कर दिया। तो ऑटोमेटिकली दे आर रेडी टू इन्वेस्ट मोर, इट इज एन इंसेंटिव फॉर देम टू इन्वेस्ट मोर फंड्स फॉर फार्मिंग। ओके, इसमें जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा। हम ये जो प्राइमरी गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और उसमें हमारा जो ज्यादा फायदा मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये है, और हमारा एक्सपोर्ट जो हम फॉरेन मार्केट में बेचेंगे, कम प्राइस में बेचेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर्स, हेल्थ इंश्योरेंस में बता चुका हूं, इसमें जो हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस तो एग्जेम्प्टेड हो गया, एग्जेम्प्ट फ्रॉम ये तो 0% हो गया जीएसटी। और मेडिकल डिवाइसेस जो है, कंज्यूमेबल्स, जो मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर 5% हो गया, पहले ज्यादा था, जो भी मेडिकल डिवाइसेस आप खरीदिए। तो उसमें क्या है, आपका ज्यादा लोग अभी इंश्योरेंस करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा करेंगे, और हेल्थ केयर एसेस भी इजीली, क्योंकि हेल्थ डिवाइसेस के ऊपर जीएसटी कितना कर दिया? 5%। नेक्स्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आप देखिए, मैक्सिमम एसी, टीवी, डिशवॉशर्स, लार्ज अप्लायंसेस को 18% ब्रैकेट में ले आया, बढ़िया है। तो ये तो हमको चाहिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स, सो पीपल मेंटेन कंफर्टेबल लाइफ इन द होम। ओके, पहले 28% था, अभी 18% हो गया, प्राइस कम हो गया। तो नॉर्मल पुअर पीपल एंड मिडिल सेक्शंस आल्सो इजीली दे कैन परचेज एंड फील कंफर्ट इन द होम।
नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी में आप देखिए जो रिन्यूएबल डिवाइसेस है वो 5% हो गया। जो भी रिन्यूएबल डिवाइसेस है जैसे यहाँ पर कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सोलर विंड एंड अदर रिन्यूएबल इंस्टॉलेशंस, तो ऑटोमेटिकली हम जब इंस्टॉल करेंगे सोलर इंस्टॉलेशंस की, विंड इंस्टॉलेशंस, जो भी रिन्यूएबल इंस्टॉलेशंस करेंगे अभी हमारा कॉस्ट कम हो गया। ओके, इंप्रूविंग रिटर्न्स एंड फाइनेंसिंग वायबिलिटी। अच्छा, साइन गुड्स देखिए, साइन गुड्स में बताया था जो है साइन गुड्स जो गुटखा है, पान मसला है, कि आपका एराटेड जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ओके, जो कैफेनेटेड जो ड्रिंक्स होता है इसके ऊपर 40% कर दिया। जीएसटी ऑन टोबैको, पान मसला, स्वीटेंड बेवरेजेस, जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है 40%, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत डेंजर है। तो इसमें क्या है, दीज प्रोडक्ट्स कॉस्टलियर हो गया, तो हमारा कंजप्शन जो है कम हो जाएगा। अच्छा है, हमारा हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है। और लास्ट है थर्मल पावर। थर्मल पावर में क्या है, अभी कोल जो है 18% हो गया, पहले कोल 5% था, अभी जानबूझकर किया क्योंकि अभी भी हमारा थर्मल पावर 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, और थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है ज्यादा कोल चाहिए, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में मेन रॉ मटेरियल कोल है, और अभी 18% कर दिया, और अभी थर्मल पावर प्लांट में इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, पावर इसमें लिख दिया। तो इसको कम करने के लिए, जैसे हम हाइडल प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए, जो इसमें पॉल्यूशन ज्यादा होता है ना, जब कोल यूज करके हम करते हैं वो एरिया आसेस जो उसका आस जाता है, उसमें एग्रीकल्चरल लैंड्स क्या है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एक्चुअली डैमेज होता है, और बहुत पॉल्यूशन है, हेवी पॉल्यूशन इज देयर। और एक इसमें क्या है, कोल जो है वो एग्जॉस्टेबल है, वो रिन्यूएबल नहीं है, उसको भी हमको स्टॉक करके रखना है। तो थर्मल पावर प्लांट में कोल को जानबूझकर वो 18% कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगा। तो ये इतना बहुत अच्छे से मैं डिस्कस किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for upcoming videos. Don't forget to subscribe channel असित गवर्नमेंट रूल गुरु। आज इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो यही जीएसटी रिफॉर्म्स के ऊपर मेरा एमसीक्यू आएगा, वेट कीजिए। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।